से हो सकता है, या तो वो काफ़ी अच्छे प्रोसेस ओरिएंटेड होंगे जो बहुत ही अच्छी बात है, या फिर वो ऐसा भी हो सकता है लकी हो। तो बट अगर नहीं हुआ तो काफ़ी अच्छी बात है, इसको अपने अपने लिए एक एडेड पॉइंट समझ लीजिए। बट फॉर मी इट हैज़ बीन वेरी डिफिकल्ट आफ्टर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड हो गया। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी डिफिकल्ट रहा। फिर आपको हर पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्ट हुआ। कुछ इश्यूज चल रहे थे लाइक सेबी का, दिसंबर तक उसने तोड़ा, जनवरी से वो जब फ्री हुआ तो मार्केट ने तोड़ा, और बहुत गंदा तोड़ा आप। तो इसीलिए मैं कुछ ज़्यादा ही इनएक्टिव होने लगा। और ठीक है वो फेज भी अभी तक पता नहीं गुजरा है नहीं गुजरा, बट एज ऑफ नाउ तो आई एम एक्सेप्टेड कि आई हैव एक्सेप्टेड कि यस इट वाज अ बैड फेज, लेट इट बी। तो अब वापस शुरू करते हैं। जो अभी सबका सबसे पहला कंसर्न है, मैंने इसको एक उसमें आज के को वेबिनार को मैंने एक फेज में सोचा है इसको करूँगा। पहले तो ये बोलता हूँ कि इस ग्रुप के लिए मेरा ये अभी फिलहाल ये कैन बी इट पॉसिबिलिटी यही है कि दिस विल बी द लास्ट इंटरेक्शन। उसके बाद कुछ और प्लान्स हैं। सबसे पहले तो ये हम सारी सारी बातों को बाद में हटा के पहले देख लेते हैं कि निफ्टी का क्या करना है, क्योंकि ये सबके लिए सबसे पहला प्रायोरिटी है कि यार टॉप बॉटम टूट गया, टॉप बॉटम हम लोगों ने सीख लिया, सब कुछ कर लिया, तो अब इसको कैसे करना है। अभी जो फ्रेश पैसे लगे हैं उसको कैसे मैनेज करना है, राइट? ये आप सबका एक डाउट होगा। तो देखिए, सबसे पहले डॉ बॉटम और डॉ टॉप को शुरू करने से पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि ये जो डॉ थ्योरी मैंने बताई, ये मैंने भी अपने गुरु से सीखा था। एंड मैं आज बहुत ब्लंटली बोलूंगा, दैट इज अ कॉपीराइट थिंग ऑफ मिस्टर वरुण मल्होत्रा। आपको ऐसा कोई थ्योरी किसी भी बुक में नहीं मिलने वाला है, ठीक है? तो we will whatever whenever you explain to anyone, it is your moral duty to give due credit to him, बिकॉज ये उनकी चीज है। तो मैंने भी सीखा है, तो मैं आपको बोलूंगा कि मैं इसीलिए पहले उनको ड्यू क्रेडिट दूंगा। अब आगे चलते हैं कि मार्केट में ऐसी कोई थ्योरी नहीं है। फिर अब कैसे, एक सवाल आएगा कि कैसे आप ये कर रहे हो। देखो, मार्केट में कोई थ्योरी होती नहीं है, फिक्स थ्योरी, जो मेरा मानना है। कोई भी फिक्स थ्योरी कभी नहीं चलने वाली है। तो हमें ही मार्केट से लड़ने के लिए अपने कुछ रूल्स डिफाइन करने पड़ते हैं, और उसी रूल पे स्टिक होके हमें कई साल पे आप चलते रहोगे तो अल्टीमेटली वो आपको सक्सेस मिल ही जाता है। तो वो एक रूल, अभी वीडियो नहीं शुरू किया है मैंने, अभी कर लूंगा, वो मैं मिस नहीं करूंगा। तो अब वो रूल क्या है, चलो डॉ थ्योरी को पहले शुरू करते हैं, निफ्टी को देखते हैं। लेट मी स्टार्ट वीडियो, क्योंकि वो आप सबके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आई गेस। अब स्क्रीन सबको दिखने लगेगा, राइट? सबको स्क्रीन दिख रहा है और आवाज भी आ रही है। तो देखते हैं हुआ क्या है इतने दिनों में। और ये रहा आपका निफ्टी का चार्ट। अक्टूबर में इधर कहीं मैंने आइडेंटिफाई किया। ये तो मैंने समझ गया था ये मैं कि ये टॉप बन गया है और यहाँ से मार्केट गिरेगा। आप अगर टेलीग्राम में मेरे ये जो पब्लिक चैनल है उसमें अगर आप जाओगे, उसमें आपको दिखेगा कि ये हमने एंटिसिपेट किया था कि ये टॉप बन गया है और हम 15,000 समथिंग लेवल तक आएंगे। ये मैंने बोला था, करता नहीं, लेकिन इस बार भी कर रहा हूँ। उसके बाद गलतियां भी बताऊंगा। ये एंटिसिपेट कर लिया था कि मार्केट यहाँ से इधर कहीं आ रहा है। बट देखो, एंटिसिपेशन करना और मैंने बोला था करना एक बात होती है, और उसके बाद उसको उस बात पे टिके रहना दूसरी बात होती है। बट आप देखिए मार्केट ने कैसे फंसाया, नीचे आया, ऊपर गया, फंसाया बुरी तरह से।
हालांकि ये फंसाया नहीं, ये बहुत ही सिंपल टेक्निकल वे था आइडेंटिफाई करने का कि ये अगेन ब्रेकडाउन की तरफ जा रहा है, बट हम इतने बायस्ड हो जाते हैं पोजीशन को लेके कि हम नहीं एग्जीक्यूट कर पाते हैं। अब आ रही है, अब आ रही है। सो सॉरी, ये डिस्कनेक्ट हो गया था। सॉरी सॉरी सॉरी। तो ये रहा। मैं बोल रहा था कि ये डॉ बॉटम वीडियो अभी आ रही होगी सबको। सी, तो स्टार्ट करते हैं 2020 से। यहाँ से जो अप ट्रेंड की शुरुआत हुई थी, डॉ बॉटम और डॉ टॉप क्या बोलता है, डॉ टॉप और डॉटम बॉटम यही बोलता है कि मार्केट, डॉ थ्योरी क्या बोलती है, डॉ थ्योरी बोलती है मार्केट एक ट्रेंड में चलती है, प्राइमरी अप ट्रेंड, जिसमें हायर हाइज हायर लो, हायर हाइज नहीं, हायर हाइज एक गलत वो हो जाएगा, हायर लोज बनते रहते हैं। तो जैसे कि आप देखेंगे उसके कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स पे मैं अभी नहीं जाऊंगा, वो अनदर काफी डिस्क वो वीडियो पड़ा हुआ, आप उस थोड़ा मेहनत करना, दिख जाएगा। पहला बॉटम ये रहा बना था, दूसरा बॉटम आपका यहाँ बना था, और तीसरा बॉटम आपका कहीं यहाँ बना था। हो सकता है मैं थोड़ा कहीं गलत हो जाऊं, लेकिन जो मुझे ध्यान में है ये दिखा रहा हूँ मैं। ये तीन, अच्छा एक मिनट में देख ही लेता हूँ, इसमें तो है अपना। ये और ये आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, पूरा राइट है। और ये चौथा बॉटम इधर बना, ये चार बॉटम थे, तो आप देखो हायर बॉटम्स बनते जा रहे थे मार्केट में, और हायर टॉप्स भी। पहला टॉप ये, दूसरा टॉप को भी कर ही देता हूँ, फर्स्ट टॉप दिस, इसको ग्रीन कर देता हूँ। आई गेस सेकंड टॉप यही होगा ये। और हर बार क्या हो रहा था, एक ही वीक या नेक्स्ट वीक में टॉप और बॉटम टूट जा रहा था। अगर आप थोड़ा सा देखोगे ना, जिस टाइम बॉटम बनता था उसी के अगले वीक में फटाक से, या एक दो वीक के अंदर टॉप टूट रहा था। इस बार क्या हुआ, इस बार बॉटम बना, डबल टॉप बन गया। यहाँ पे मैंने ट्वीट किया था कि दिस टाइम डबल टॉप हैज क्रिएटेड, बॉटम के इंतजार करते करते डबल दूसरा टॉप बन गया। तो यहाँ पे एक सिग्नल आ गया था कि यार ये करीब 2 साल बाद इस तरह की चीजें हुई है, तो इस बार मामला कुछ पलट सकता है। तो एंटिसिपेशन मेरे को यहाँ से तो लग रहा था कि दिस टाइम टॉप बॉटम विल ब्रेक, बट मार्केट बॉटम तोड़ने से पहले ट्रेडर्स और मुझे भी तोड़ गया, और वो ठीक बात ही है लंबे समय के लिए मेरे लिए। तो ये भी बहुत अच्छी लर्निंग रही, और ये एंटिसिपेट कर रहा था मैं कि जिनको लगता है कि एक्सट्रीम अप ट्रेंड के मार्केट में बॉटम कभी नहीं टूटता, उनका भ्रम टूट जाएगा। तो आप देख लो, भ्रम टूट गया सबका कि बॉटम नहीं टूटता है, टूट गया बॉटम, और ये वीकली क्लोजिंग दे दिया इसके नीचे। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या अप ट्रेंड खत्म हो गया, या फिर और अगर खत्म हो गया तो क्या डाउन ट्रेंड शुरू हो गया तो कैसे करें, हिस्ट्री क्या कहती है? क्योंकि कहीं ना कहीं हिस्ट्री के पन्नों में आपको जवाब मिल जाता है कुछ हद तक। तो एग्जैक्टली वैसा नहीं होता, लेट से ए टू, बट आपको क्या होगा, ए टू, जैसे ए टू सी पॉइंट के बीच में कुछ रेंज पता चल जाता है। फॉल्स ब्रेकडाउन वीकली क्लोजिंग हुआ है मिस्ट्री ट्रेडर, ये करीब करीब 4 से 5 बार टेस्ट हुआ, 4 से 5 वीक टेस्ट हुआ, नॉट डेली, हर बार टेस्ट हुआ। और हम वीकली क्लोजिंग बेसिस पे, जो फंड्स होते हैं जैसे बड़े बड़े, हम वीकली क्लोजिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो ये आइडियली क्लोज हो गया है, और अच्छे मार्जिन से क्लोज हुआ। अगर ये 3% से क्लोज होता तो और भी अच्छी बात थी, बट
नहीं हुआ है। तो अब क्या होगा, ये फॉल्स है या फॉल्स नहीं है, ये तो हमें नेक्स्ट वीक के क्लोजिंग पे पता चलेगा। बट एज ऑफ नाउ हम ये एज्यूम करेंगे, हम ये रिस्क लेंगे। रिस्क किस चीज का लेंगे, मैं किस चीज का रिस्क लूंगा मैं बताता हूँ। ये 7% का रिस्क है अपना, इंडेक्स इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं। इस 7% का रिस्क लूंगा जब तक या तो एक नया टॉप बन के वो ना कटे, वो फ्रेश इंडेक्स में पैसे नहीं डालूंगा, या जब तक और करेक्ट ना कर जाए मैं नहीं करूंगा। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ 2015 का हुआ क्या था उस टाइम और अभी में सिनेरियो क्या, जो मैंने बहुत बार बोला था। ये रहा 2015, देखो आप, बहुत तगड़ा ट्रेंड शुरू हो गया था यहाँ से 13 से, और मार्केट एकदम जबरदस्त चली। और उसके बाद ये एक टॉप बनेगा, आपको फटाफट मैं रिज्यूम करके आपको, ये टॉप बना, ये बी पॉइंट हुआ, ये सी, 1 2 3, 1 2 3 4, करीब 9 मार्च से 6 अप्रैल। ये हालांकि नहीं होगा, ये नहीं बनेगा। 6 अप्रैल ये नहीं बॉटम हुआ, दूसरा ये बॉटम ए बी सी ये भी नहीं बनेगा, तीसरा ये बॉटम होगा 1 2, हाँ। तो ये एक बॉटम बना था यहाँ पे 2015 में। अब ट्रेंड में था, देखो आप, लोअर लोज बन रहे थे, लोअर बॉटम्स बन रहे थे, बट बॉटम कटा कहाँ, यहीं पे कट गया था ये वाले वीक में। ये देखिए एग्जाम्पल, ये आपको ऐसे करके और अच्छे से जूम करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये बॉटम रहा होगा, क्योंकि ये 4% से ज्यादा लग रहा है मेरे को। देख भी लेते हैं, ये करीब करीब 4.5% है। और यहाँ से यहाँ करेंगे तो ये 4 वीक से ज्यादा ही लग रहा है। ये था, एक मिनट, ये कैसे करूं, ये है 24 नवंबर 2014, और ये है, तो ये डॉ बॉटम था। ये देखो यहाँ कट हुआ था, यहाँ मार्जिनल मार्जिनल बेसिस पे कट हुआ था एकदम, और ऊपर गया। जैसे यहाँ भी आप देख लो, यहाँ पे फाइनली क्लोज दे दिया था इसके नीचे, ये देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट के नीचे क्लोज दिया, प्राइस ऊपर गया, सबको यहाँ पे इसने ये बोला। अब देखो नया टॉप कट नहीं रहा है, पहला टॉप ये था, तो दूसरा टॉप कौन सा होगा, ये तो टॉप बनेगा नहीं कभी भी। 1 2 3, नहीं ये टॉप नहीं बनेगा, क्योंकि ये बॉटम नहीं है, ये टॉप नहीं बन सकता है। तो ऊपर गया, बॉटम बनने के बाद सबको बोला कि यार सब ठीक ही है, और देखो ऊपर गया, जितने लोगों को बॉटम फिशिंग करने की वो थी, टॉप कट नहीं हुआ, और फाइनली अगेन ब्रेकडाउन, नया बॉटम, ये नया बॉटम बन जाएगा। आप देख लो, ये दूसरा बॉटम बना, तो ये कितने दिन तक कंटिन्यू हुआ ये देखने की बात है। फिर ये भी एक बॉटम बना, करते करते अगर आप यहाँ से देखोगे, यहाँ पे जो बॉटम टूटा था वीकली क्लोजिंग पे, क्योंकि यहीं पे कहीं क्लोज हो गया होगा, और या यहाँ भी मान लो, तो यहाँ से प्राइस करीब करीब गया 15% का और करेक्शन आया, और टॉप से कितना आया, मेरे को याद 21-22% आया था। ये देखिए 22%। तो जो एक मिथ था कि बॉटम टूटता नहीं है, और फॉल्स या सही पता नहीं, ये कैसे पता, हमें नहीं पता। हम तो एक चांस ले रहे हैं कि यार हम अर्ली ना घुस के हम वेट करेंगे, या तो टॉप नया टूटे, या तो करेक्ट होने दे नया टॉप बनेगा तो हम एंट्री ले लेंगे, या फिर कुछ एक सिग्निफिकेंट सस्ते पे मार्केट मिल जाए। तो अब देखो यहाँ पे क्या किया इसने, तोड़ा, यहाँ पे फंसाया रिटेलर्स को, और उसके बाद रिटेलर्स को क्या, सबको ही फंसाते हैं। बड़ा फॉल तो होता है जब बड़े खिलाड़ी फंस रहे हैं। तो ये आपको बहुत, और कितने दिन का ये समय था, 2016 फरवरी, करीब करीब 8-9 महीने मार्केट डाउन ट्रेंड में रही। तो ये एक मिथ जो होता है कि बॉटम टूटते नहीं, अप ट्रेंड में टूट के। अब यहाँ पे क्या किया होगा इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स ने, तो आप अगर देखोगे तो उस वक्त भी जो पीई का रेंज था मिड लेवल पे चल रहा था। मैं अपने दूसरे सिस्टम पे पीई का रेंज निकाल देता हूँ, क्योंकि मेरे को देखना पड़ेगा।
पी का रेंज क्या था उस टाइम में, ये रेंज कहीं देख लेते हैं। कोई वो कोई वेबसाइट है ना जिसपे पी का रेंज देख सकते हैं उस टाइम में क्या था। मेरे लैपटॉप पे तो वैसे है, बट फिर भी मैं खोल के देख ही लेता हूँ। खैर मुझे याद है, मैं ये डेट देख लेते हैं, 8 जून 2015, उस टाइम में पी देख लेते हैं क्या था। इंडिया पे देख लेते हैं, और एक और चाहिए। आपको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो क्यों दिखा रहा हूँ ये आपको भी समझ में आ जाएगा। 21 पे था पी उस वक्त, 21 पे देख लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये देखिए, उस वक्त पी चल रहा था 21-22, हाँ 22 पे चल रहा था। मार्केट उस वक्त भी ज़्यादा महंगा नहीं था, और करीब करीब आप अभी का अगर सिनारियो निकालोगे तो मोरलेस आपको दिखेगा यार उसी के आसपास सेम सिनारियो रिपीट हो रहा है। डॉ बॉटम टूट गया, मिड रेंज पे चल रहा था उस वक्त भी, रेंज यही था करीब करीब उस वक्त, हालांकि रेंज थोड़ा सा नीचे था और मार्केट थोड़ी ज़्यादा महंगी थी, और बट मिड रेंज के आसपास ही थी, ना ज़्यादा महंगी थी ना ज़्यादा सस्ती थी। आवाज़ नहीं आ रही है ना ज़्यादा, हाँ खैर सबको नहीं आ रही है या सिर्फ डी को नहीं आ रही है, डी गैंग को, डी गैंग डिलीटेड। तो मार्केट ना ज़्यादा महंगी उस वक्त थी ना ज़्यादा सस्ती थी। अब बड़ा कन्फ्यूजन का माहौल था कि क्या करेंगे क्या करना है, तो इसीलिए मैंने बोला एक प्रोसेस प्रोसेस आपका अगर कुछ कह रहा है तो आपको उसी को फॉलो करना चाहिए, और आराम से वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा कुछ मिस नहीं होने वाला है। अगर आप काफ़ी लंबा सोच रहे हैं तो शॉर्ट टर्म में 3-4% का मिस हो सकता है, बट ठीक है। तो अब यहाँ पे भी अगर आप मेरे से पूछोगे अभी व्हाट आर यू गोइंग टू डू, एंड तो जो पोर्टफोलियो मैंने मान लो इधर कहीं बनाया है यहाँ पे कहीं, और यहाँ पे बॉटम टूट गया है, तो दो तरह से डिसाइड, सबसे पहला सवाल तो ये करना है कि क्या ये मेरा कोई काफ़ी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है, लेट से कुछ गोल वोल प्लान किया मैंने, एसआईपी करते रहूँगा। तो एसआईपी वालों को तो ये सवाल ही नहीं पूछना चाहिए, उनको तो हर महीने करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको करने की जरूरत नहीं है या रुकने की जरूरत नहीं है। बट जो हमने कहीं इधर बनाया है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्यों पहले उसको भी समझा। तो यहाँ पे मैं 50% बेच दूंगा। मान लो मैंने यहाँ कहीं 40 लाख का या 50 लाख का ईटीएफ खरीदा था यहाँ, और यहाँ पे वो चल रहा था, अभी मान लेते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ कहीं खरीदा, और वो अभी 85% अप चल रहा है, या 80, हाँ 84% अप चल रहा है। तो और वो तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपना 50% या 40% कट कर दूंगा पूरी से यहाँ पे मैं, क्योंकि और वो जाके मैं लिक्विड बीज या कहीं डाल दूंगा और वेट करूंगा। क्यों 50% कट करूंगा, क्योंकि अब मुझे नहीं पता है कि ये कितने दिन तक इधर साइडवेज में रहेगा और कितना परसेंट करेक्ट कर सकता है। हो सकता है प्राइस करेक्ट करके आपको एक 6-7 महीने और यहाँ और 10 से 15% करेक्ट कर जाए, और हमें और भी बेटर वैल्यूएशन मिल जाए। और उस करेक्शन के टाइम में अगर मेरा फंड कहीं लिक्विड बीज या कहीं रखा रहे, तो मेरे को उसका इंटरेस्ट आ जाए। 7-8 महीने इधर रह गए तो 8 महीने का उधर का मिल जाए, और हो सकता है जो मेरे को 10 से 15% और सस्ती मिल जाए इंडेक्स, ये भी एक प्रोबेबिलिटी है। हो सकता है मैं गलत हो जाऊं और प्राइस इधर से पलट के एकदम इसके ऊपर चला जाए, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये 7 से 8% का रिस्क लूंगा।
50% अपना पोर्टफोलियो यहाँ पे बेच दूंगा। इंडेक्स ईटीएफ वाला मैं बोल रहा हूँ, प्रोवाइडेड ये मेरा अलग टाइप का पोर्टफोलियो, एसआईपी वाला पोर्टफोलियो नहीं है। मतलब जैसे होता है ना, एक मैं वेल्थ बनाने के लिए, जो ये भी वर्ड काफी पेटेंटेड है, मैं बोलूँगा वरुण सर का, कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पोर्टफोलियो मेरा अगर है तो मैं इसमें से निकल जाऊंगा 50% और वेट करूंगा। इस 7-8% के लिए मैं चांस लूंगा कि यार जब ये टूटेगा तब मैं लूंगा, नहीं तो मैं थोड़ा सा और अच्छे वैल्यूएशन का इंतजार करूंगा या प्राइस को और सस्ते होने का इंतजार करूंगा। तो मेरा पहला डिसीजन यही होने वाला है इन इन दिस इंडेक्स थिंग। तो मंडे को मैं बाउंस अगर आया तो और अच्छी बात है। अब क्वेश्चन आता है कि ये फेक ब्रेकडाउन हो सकता है जैसा एसजीएक्स दिखा रहा है कि प्राइस ऊपर चला जाए और हम सबका काट ले, कोई बात नहीं। जितने ऊपर मंडे को खुलेगा उतनी अच्छी बात है मेरे लिए, एग्जिट करने को मेरे को उतने अच्छे हायर लेवल पे मिलेगा, मैं निकल जाऊंगा। पहला तो मेरा ये डिसीजन रहेगा एज पर द थ्योरी और जो प्रोसेस है, मैं प्रोसेस फॉलो करके निकल जाऊंगा। तो आई होप ये आप सबको क्लियर होगा हिस्ट्री दिखा के कि ऐसा भी कुछ हुआ है इन पास्ट। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ऐसा एक बार और हुआ था 2002 से 2003 से 2005 के बीच में कुछ हुआ था इस तरह का। मैं वो ढंग से वो एनालिसिस नहीं कर पाया, इसीलिए वो दिखा नहीं रहा। तो ये 2 बार हो चुका है। तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या ये डाउन ट्रेंड शुरू हो गया? तो नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ डाउन ट्रेंड हो गया है, बट हाँ, जैसे ये प्राइमरी मूव है, मान लो ये प्राइमरी मूव था, बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड था। तो अगर आप देखोगे गौर से तो इस अप मूव में ऐसा कोई सिग्निफिकेंट करेक्शन आया ही नहीं था, पूरे इंटायर अप मूव में कुछ नहीं आया था। वन साइडेड मार्केट चली, आप देखो कहाँ से ये छोटा मोटा दिख रहा है, अब जाके आया ये साइड वेज टाइम वाइज करेक्शन एंड प्राइस वाइज करेक्शन दोनों एक साथ आया है। तो हमने ये भी बात की थी उसी मैसेज में कि अगर मार्केट को सस्ता होना है तो 3 तरह के सिनारियो हो सकते हैं, आप उस मैसेज में देखना। या तो टाइम वाइज करेक्शन हो जाए काफी लंबे समय तक, या फिर प्राइस वाइज हो जाए, या फिर सबसे अच्छा सिनारियो ये होगा कि प्राइस भी गिर जाए और टाइम भी चला जाए। तो इस केस में मार्केट बहुत ही ज्यादा ल्यूक्रेटिव हो जाएगी और बहुत ट्रिमेंडस इनफ्लोज ऑफ फंड आएगा, और वहां से फिर मार्केट को जो स्ट्रेंथ मिलेगी वहां से मार्केट और जबरदस्त चलने की प्रोबेबिलिटी बनती है। तो अभी हम, मुझे लगता है कि वी आर, आई मीन, अनलकी लकी वाला दोनों हिसाब बोलूंगा। अनलकी इसीलिए क्योंकि पढ़ तो लिया था लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया सही समय पे, तो वो काफी लग गई अनलकी। लेकिन लकी इसीलिए कि चलो गलती सुधारने का एक और मौका मिलने वाला है, क्योंकि जो हमने जिन लोगों ने 2020 को मिस कर दिया उनके लिए, फ्रेश फंड वालों के लिए काफी ल्यूक्रेटिव होने वाली है मार्केट। तो आपको एक मिनट, जस्ट मिनट, लॉस्ट योर वॉइस, आवाज नहीं आ रही क्या उससे? आवाज आ रही है ना सबको? तो ये एक इलस्ट्रेशन है डाउ थ्योरी और इंडेक्स के हिसाब से। एसआईपी वालों को तो ये सवाल ही नहीं करना चाहिए कि मेरे को क्या करना चाहिए। आप तो एसआईपी करते रहो, आपको जो चीज अभी पहले मान यहाँ पे मिल रही थी अब वो यहाँ हो सकता है मिल जाए, हो सकता है और नीचे मिल जाए। यू कीप ऑन सिपिंग। इनफैक्ट जैसे ही पी आपका 20 के आसपास आया, आप अपनी एसआईपी की क्वांटिटी और बढ़ा दो, पैसे और बढ़ा देना। मतलब जैसे जैसे गिरते जाए आपको तो और बढ़ाते रहना चाहिए एसआईपी का अमाउंट, इंस्टेड ऑफ निकलने का, क्योंकि आपका गोल काफी लंबा है। तो ये एक मोटा मोटा समरी है डाउ थ्योरी के हिसाब से हम लोग जो करने वाले हैं। अब आता है बेसिक। यहां तक आई होप सबको क्लियर होगा व्हाट वी आर गोइंग टू डू। अच्छा, एक और सवाल जो बहुत लोग पूछते हैं कि हमने टॉप मिस कर दिया, यहाँ पे निकल जाते तो और हमें 8-9% बच जाता, 10%। तो देखिए, ये एक इन्वेस्टिंग की दुनिया में बड़ा खतरनाक सवाल ये होता है कि पहली बात तो टॉप और बॉटम किसी को पता ही नहीं है।
यहाँ पे निकल जाते हैं और मान लो साइडवेज आके एक दो दिन में ही आप जैसा भी गैप देख रहे हो 400 500 पॉइंट का, तो वो हो सकता है कि गैप ही हो जाता, ब्रेकआउट आ जाता तो आपको और भी दुख पहुंचता। तो वो ये वाला सोच हटा के प्रोसेस फॉलो करते रहने में ही फायदा है। तो ये एक हो गया। अब फिर से आते हैं टेक्निकल चार्ट्स पे। मैं ये सब पहले क्लियर करके फिर Q&A करता हूँ। टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ये वाला लेवल जो था, दिस, ये आप देखो, एक बार, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 9 टाइम्स टेस्टेड जोन है, 9 टाइम्स। और ये वीकली बेसिस पे इसने ब्रेक दिया है। SGX क्या दिखा रहा है ये पता नहीं, क्या होगा ये भी पता नहीं। मान लेते हैं कि हमारी किस्मत में बहुत, और ये 200 DMA भी तो रहा है, बुरी वो है। हो सकता है मार्केट एकदम 300-400 पॉइंट गैप अप खुल जाए और आपको यहाँ आ जाए। तब मैं अगर टेक्निकल बेसिस पे गैप अप गैप डाउन में तो कुछ कर नहीं सकता हूँ, लेकिन टेक्निकल बेसिस पे अगर मेरे साथ सवाल करोगे कि अगर मंडे को गैप अप हुआ तो मैं क्या करूंगा, तो मैं प्रेफर करूंगा एक बार अपनी पूरी प्रॉफिट को बुक कर लूं। हो सकता है प्राइस यहाँ से यहाँ तक आ जाए, पूरा गैप फिल करे, ये यहाँ यहाँ पूरा गैप फिल कर दे 400 पॉइंट का, और आपको ये फीलिंग दे कि हाँ भाई मैंने। बट आजकल क्या हुआ है, जैसे देखो, एक दिन ब्रेक डाउन दिया, अगले दिन ये फंसाया और ऊपर चला गया। तो हम ये तब तक एज्यूम नहीं करेंगे कि ये बुल्स की वापसी हो गई। पहला स्ट्रेंथ, जब तक कोई स्विंग ना कटे, तो पहला स्ट्रेंथ मानेंगे जब 17,450 के ऊपर जाएगा। और एक्चुअली में जब मैं ये मानूंगा कि 17,600 आज भी वही लेवल है, जब तक उसके ऊपर प्राइस जाके टिक ना जाए, तब तक हम टेक्निकल लेवल पे, मेरा मानना है कि मैं सेल ऑन राइज ही करने वाला हूँ अब। और जो गलती मैंने पूरे इस 4 महीने में बहुत जबरदस्त वाली गलती है, विच हैज कॉस्टेड मी अ लॉट, कि आपको जो मैं हमेशा से बोलता था, और बट मैं खुद ही भूल गया, कि यू शुड ऑलवेज बी इन द फेवर ऑफ ट्रेंड, योर ट्रेड शुड बी इन द फेवर ऑफ ट्रेंड। जैसे यहाँ पे टॉप बना, इसमें भी ये वन साइडेड रैली थी, बट यहाँ से जब सेल ऑफ शुरू हुआ, ये वाले जोन में बताता हूँ आपको, ये है, ये वाला एक ट्रेंड था, और उसके बाद ये, तो हमें हमेशा फेवर ऑफ ट्रेंड कहने का मतलब है, देखिए ये एक बहुत स्ट्रांग डाउन ट्रेंड था, आया था, स्ट्रांग अप ट्रेंड के सामने स्ट्रांग डाउन ट्रेंड, और आप देखोगे ट्रेंड डाउन, ऊपर गया 61, रिट्रेस किया, सेल ऑफ। तो आपको सेल साइड के बाउंस पे 61% के जब तक ऊपर ना चला जाए तो सेल साइड में। अब देखते हैं फिर से ये एक ट्रेंड बना, जैसे ये वाला करेक्ट किया, इसका भी देखो आप कहाँ से पलटा, प्राइस 61 या 71% पे ये भी पलटा था, 71, थोड़ा एक्सटेंडेड रैली गया था, फिर सेल ऑफ। तो हर बार ये सेल ऑन राइज बन रहा था। तो मैं अभी भी यही मानूंगा कि सेल ऑन राइज है, जब तक कि ये ऊपर ना कट जाए, और जब तक कि कोई एक स्विंग ना कट जाए, वी विल एक्सपेक्ट कि ये सेल ऑन राइज हो सकता है एक दो दिन ऊपर जाए, बट फिर इमीडिएटली ये झटके मार के नीचे आ जाए। तो हम इसे बिल्कुल भी अभी बुलिश मोड पे जो भी करूंगा, दैट विल बी शॉर्ट लिव्ड। जैसे मैंने स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग की है, कुछ लाइक GNFC काफी बाई किया है। बाई करने का रीजन रहा कि आप देखोगे कि काफी स्ट्रांग मार्केट गिरी, बट ये जो हेवी वॉल्यूम कैंडल आया है, ये देखो, ये जो यहाँ पे आप देखो क्या होता है, कि जैसे ऑब्जर्व करना, बाइंग यहाँ से शुरू हुई, ये 5-6 दिन लो वॉल्यूम पे एक्यूमुलेट हुआ, और एक ही दिन मैसिव गैप अप ब्रेकआउट हुआ। अब जब ये मैसिव, किसी ने बहुत मोटा पैसा डाला है यहाँ पे, उसके पैसों से ये ब्रेकआउट आया। वो कभी भी अपने फंड पैसों को डूबने ना देने की कोशिश करता है, बड़े पैसे वाले। प्राइस नीचे आया, दे एक्यूमुलेटेड अ लॉट अगेन ऊपर। तो ये इस तरह के स्टॉक्स जो काफी स्ट्रांग रहे हैं इस फॉल में, उसको मैं एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, और उसी में उस तरह के ट्रेड्स ही लूंगा बुल साइड में। और बेरिश साइड में जो एक्सट्रीम ब्रेकडाउन दे चुके हैं, उनको मैं सेल ऑन राइज करूंगा। ये स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रहेगा। अब फटाफट बिना समय बर्बाद किए आते हैं क्वेश्चंस पे, जो
क्योंकि पहले उनकी प्रायोरिटी को देखते हुए उनको जवाब देते हैं। देखो क्या क्या क्वेश्चन है। सबसे पहला है पवन कुमार का, हाउ डू यू सिलेक्ट पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस व्हेन बाइंग ऑप्शंस। ऑप्शन बाइंग बड़ा टाइमिंग का खेल है। टाइमिंग का खेल है। मैं आपको एक दो लाइव एग्जांपल, रियल एग्जांपल देता हूँ। ऑप्शन बाइंग मतलब क्या होता है, यू आर एक्सपेक्टिंग, जब आप एक्सट्रीम मोमेंटम एक्सपेक्ट करते हैं तभी जाके ऑप्शन बाइंग आपको फायदा है। वो सडन राइज और सडन राइज तभी आता है ऑप्शन के प्राइस में जब सडन मूवमेंट आता है, बड़ा मूवमेंट आता है। अगर 1% का मूवमेंट, जैसे मान लो 4-5 दिन प्राइस इधर उधर रह गया, तो आपका प्रीमियम तुरंत टाइम वैल्यू डिके हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मेरे एक दोस्त ने, आपको लाइव एग्जांपल बताता हूँ। ये था, मैं इंट्राडे करके दिखाता हूँ आपको सेलेक्ट उसने कैसे किया। सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं, मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये देखो, ये था आपका सपोर्ट जो मैं ग्रुप में डाल रहा था। ये बराबर है, सबको सपोर्ट दिख रहा है। ये वाला डिलीट कर रहा हूँ, इसको जूम आउट कर रहा हूँ। ये देखिए, ये था गैप अप खुला, गैप अप खुला और 3-4 कैंडल यहाँ क्लोजिंग दिया और ये क्लोज हो गया। ये एक्सपायरी के एक दिन पहले था। तो एक ट्रेडर थे, मेरे मित्र हैं, जो उन्होंने यहाँ पे, हम लोग जूम कॉल पे बात कर रहे थे और एक दो, कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट मार्केट। तो मैंने बोला कि ये ब्रेक डाउन तो दे रहा है, दे चुका है और कल एक्सपायरी है। तो उन्होंने बहुत ही बेसिक कॉमन इंस्टिंक्ट लगाया कि पूरे मंथ प्राइस इसको होल्ड कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पे काफी एग्रेसिव पुट राइटर्स बैठे हुए हैं और प्राइस नहीं गिरे। तो उन्होंने अपनी थ्योरी लगाई कि और ये प्राइस क्यों आखिरी दिन एकदम क्लोज, सुबह ओपन हुआ, ऊपर जा टिक नहीं रहा और तगड़ी सेल ऑफ आ गई आखिरी के घंटे में और यहाँ तोड़ दिया। इट मीन्स सम दिस बिग प्लेयर्स आर एक्सपेक्टिंग। और ये ब्रेक डाउन है, देखो ये पहला गैप हुआ था 14 फरवरी को, उस लेवल के नीचे आ गया और ये ऊपर गया। तो मतलब उसने मेरे को लॉजिक दिया कि यहाँ ये वाले बायर्स की धज्जी उड़ा रहे हैं, ये प्राइस ऊपर टिक नहीं रहा है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू टेक अ रिस्क। रिस्क ऑफ व्हाट, फार ओटीएम पुट लूंगा मैं, एज्यूम करके कि ये वाला, क्योंकि कल एक्सपायरी है, वी ऑल आर एक्सपेक्टिंग शॉर्ट कवरिंग, बट आई एम गोइंग टू थिंक कॉन्ट्रा। और मेरे को लगता है एक्सट्रीम मोमेंटम आने की प्रोबेबिलिटी है। ये प्रोबेबिलिटी वाला गेम है ऑप्शन बाइंग। एंड ही बॉट पुट्स वर्थ 16,700, 16,600, 16,500। और उन्होंने एक रिस्क डिफाइन किया, रिस्क डिफाइन कर लिया। जैसे ऑप्शन बायर्स को क्या है कि मैंने एक रिस्क डिफाइन कर लिया, इन वर्स्ट केस आई एम गोइंग टू लूज दिस मच प्रीमियम। और एट ओपनिंग मेरा माइंड सेट है कि एट ओपनिंग आई विल क्लोज हाफ ऑफ माई सौदा, सो दैट आई विल लूज हाफ। लेट से आई पेड प्रीमियम ऑफ 50 रुपीज। अगर मैं गलत हो गया तो ये खुलने के साथ हाफ हो जाएगा, आई एम रेडी टू लूज दैट मच मनी। और अगर मैं सही हो गया तो विनिंग जो रेशियो होती है वो 1:2 एक्सपोनेंशियल हो जाती है। एंड सी रेस्ट इज हिस्ट्री। जो रेस्ट इज हिस्ट्री हो गया। यहाँ पे उन्होंने काफी 5 लाख का बेट लिया था, दैट टर्न आउट टू बी समवेयर अराउंड 80-85 लाख। तो दिस ही कैलकुलेटेड कि मैं 5 लाख का बेट लेके जा रहा हूँ, 2.5 लाख डूबेगा, 50% लॉस हो जाएगा अगर मैं गलत हो गया तो ये उनका एक तरीका है। दूसरा तरीका होगा ऑप्शन बाइंग के लिए, पहले बात तो ट्रेंड, कौन सा स्ट्राइक आपने पूछा, तो उस स्ट्राइक, जस्ट मिनट, कहाँ गया, कौन सा स्ट्राइक आप चूज करोगे। तो ये जब तक कोई स्पेसिफिक, डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। मान लो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बड़ा मूव, आज मान लो कोई स्टॉक 700 रुपए पे और मेरे को एक्सपेक्टेशन है कि अगले आने वाले 3-4 दिनों में या इमीडिएट ब्रेकआउट आने वाला है और वो ब्रेकआउट कम से कम 7 से 8% चलने वाला है। तो 700 रुपए पे है, और मैं एज्यूम कर रहा हूँ 750 तक आ सकता है। तो मैं खरीदूंगा, एटीएम पुट लूंगा, 710 720 के पुट, सॉरी कॉल ले लूंगा कि इसमें काफी ज्यादा मूव आ सकता है। थोड़ा सा ओटीएम पुट लूंगा अगर मैं इमीडिएट फास्ट मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और वो बड़ा रेंज है। अगर मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ब्रेकआउट आएगा, बट हो सकता है 2 दिन 3 दिन टाइम लग जाए, बट
और बहुत बड़ा मूव नहीं आ रहा है। पहले बात तो ऐसे सौदे में घुसना ही नहीं है, घुसना ही क्यों जिसमें थोड़ी सी भी डाउट फील हो रहा है, बट फिर भी घुसना है। तो एक तरीका होता है कि हम डीप इन दी मनी कॉल या पुट ले लें। तो उसमें क्या होगा कि प्रीमियम, अगर प्राइस इधर ही रह गया, मान लो 700 का स्ट्राइक है तो मैं 680 ले लिया तो इधर ही रह गया, तो प्रीमियम डीके थोड़ा कम होता है। तो ये एक तरीका है, और वो इसका कोई टेक्स्ट बुक थ्योरी नहीं होता है पवन जी। ये आप करते करते ही सीखोगे कॉमन सेंस से। तो ये एक इस सवाल का जवाब होगा। दूसरा शिवम का है, सर हाउ इज लर्निंग कर्व लुक्स लाइक एज अ ट्रेडेड ऑफर्स रिटर्न, व्हाट इज, कोई रिटर्न का एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई परफॉर्मेंस का कुछ वो नहीं है। बस आप धीरे 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 काम करते जाओ। हो सकता है अच्छे दिन चले तो एक महीने में 100% आ जाएंगे, 3 महीने में 300% आ जाएंगे, और 6 महीने में, जो मैंने उस दिन डाला था ग्रुप में कि दैट ट्रेडर हैज टर्न इन 4 मंथ 80 लाख, नहीं 40 लाख रुपीज को, ऑलमोस्ट 2.9 CR, नहीं 40 लाख निकाल चुका, 3.2 CR बनाया इन 4 मंथ्स ओनली, 5 मंथ्स। तो ऐसे दिन भी आएंगे। तो आप अगर कुछ फिक्स लेके चलोगे तो फिर हो सकता है अगर वो मीट ना हो तो तकलीफ बहुत होगी, और तकलीफ होगी तो आप फिर गलत स्टेप्स लेके अपने नुकसान, प्रेशर में आ जाओगे। तो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब रहा लर्निंग कर्व, क्या होगा लर्निंग कर्व, आप 2-3 साल की बात बोल रहे हैं, यहाँ 15-15 साल गुजरने के बाद वाले ट्रेडर को भी मार्केट हर दूसरे दिन सिखाता है, और सिखा ही रहा है। लर्निंग कर्व हो सकता है 5-7 साल कुछ ना हो, और धीरे जब चलता है तो चलने वाला, मतलब ये क्वेश्चन मेरे को उतना कुछ दमदार नहीं लग रहा है, बट ठीक है, आपके क्वेश्चन के हिसाब से जवाब यही दूंगा कि कर्व हम सब का एक जैसा ही होने वाला है। Does those kind of devil momentum is right? हाँ आएगा, हाँ आया, अभी तो है, अभी पूरे अगले 3-4 साल ऐसे ही मूव रहने वाले हैं मेरे को लगता है मार्केट में, ऐसा हो जाएगा। आई एम ऑल्सो वेरी मच पॉजिटिव नाउ आफ्टर डूइंग दिस मच लॉस, पेइंग सो मच एजुकेशन फी, कि अगले 6 महीने आई एम, माय डेज विल बी गुड। खैर ठीक है, नेक्स्ट, नाउ दैट डॉ बॉटम इज ब्रोकन, डॉ बॉटम टूट गया है, मिड कैप स्मॉल कैप अभी तक अवॉइड करूंगा। अगर इंडेक्स 10% गिरेगा तो हो सकता है मिड कैप और 20% गिर जाए, तो मैं अभी अवॉइड करूंगा, वेट करूंगा। आई विल टेक माई चांसेस ऑफ वेटिंग। I would like to lose another 6 to 7% if I go wrong, but if I go right, I can get another 20 to 30, 25, 20% का डिस्काउंट मिल सकता है स्टॉक्स में। इंडेक्स में अनदर 8 to 9% का डिस्काउंट मिल सकता है। तो ये इस क्वेश्चन का जवाब रहेगा। यश का क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स वेयर निफ्टी इज हेडेड, व्हाट विल बी द बॉटम इफ इट कम्स डाउन, वेयर निफ्टी इज हेडेड वी रियली डोंट नो। अगर पता होता तो मैं शायद ग्रुप में वेबिनार नहीं ले रहा होता, मैं मॉरिशस में बैठ के मस्त नारियल पानी पी रहा होता। कुछ नहीं पता है भाई, बहुत पैसे बना चुका होता। तो हाँ, ये सवाल हम एंटिसिपेट करने की कोशिश कर सकते हैं कि कहाँ तक आएगा। इन वर्स्ट केस आ सकता है, आएगा तो नहीं पता, आ सकता है। ये मैं एज्यूम कर सकता हूँ, आई होप स्क्रीन सबको विजिबल है। एज्यूम करता हूं कि एटलीस्ट यहाँ तक तो आ जाएगा, एटलीस्ट ये वाला लेवल जो दिख रहा है ना 15,500 से 15,800 आ सकता है कि ये आना चाहिए, ये मेरे को पहला लेवल लगता है। अब वो कब तक आएगा ये भी नहीं कह सकते हैं, वो कैसे आएगा, ऊपर जाके नीचे आएगा या डायरेक्ट ही आएगा, ये सब कुछ नहीं कह सकते हैं, कुछ नहीं पता ऑनेस्टली। हम एक चांस ले रहे हैं, सेल ऑन राइज करेंगे, ट्रेंड के फेवर में रहेंगे, लाइट पोजीशन साइजिंग रखेंगे। अभी अगले 6 मंथ का एम यही रहेगा कि यहाँ से फर्दर कोई नुकसान ना हो और छोटे छोटे पैसों को बटोरना शुरू कर दें। यही एक एम है, उससे ज्यादा कोई एम नहीं है। अब क्वेश्चन आता है बॉटम कब आएगा। हाँ, अगर मान लो कि प्राइस गिर के एकदम इधर के आसपास आ जाए, वर्स्ट केस सिनारियो में हम लोग बोलते हैं 14,400 के आसपास आ जाए, या ये वाला बजट वीक ये है 2021 का 15,000 के आसपास आएगा, तो मैं जो पहला बाइंग शुरू करूंगा यहाँ से कर दूंगा। मैं वेट नहीं करूंगा एकदम बॉटम पकड़ने के लिए, क्योंकि हमें ऑलरेडी डिस्काउंट मिल चुका है 15,000 के आसपास, हमें काफी अच्छा खासा डिस्काउंट मिल चुका होगा। तो हम एकदम बॉटम पे कैच करने का तैयार नहीं करेंगे, आराम से वहां से बाइंग शुरू कर देंगे।
ठीक है, और वो मैं अपडेट करूंगा। हाउ हाउ फाइंड इंडिया जीडीपी एग्जैक्टली एंड हाउ फाइंड अर्निंग ग्रोथ। WMA तक आ सकता है, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड वाली बात होती है, आ सकता है। हाउ फाइंड इंडिया जीडीपी, अब जीडीपी जितनी तेज नहीं बढ़ी थी उससे दुगनी तेज से मार्केट ऑलरेडी बढ़ चुकी थी। ये जीडीपी ग्रोथ को मार्केट ऑलरेडी फैक्टर इन कर चुका है। और शॉर्ट रन में क्या होता है, न्यूज फ्लो पे मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होती है। अभी क्या टर्न लेगा रसिया यूक्रेन, क्या ये चाइना पगला के कुछ नया मूव ना करे, मतलब कुछ पता ही नहीं है शॉर्ट टर्म में क्या होने वाला है। लॉन्ग रन वालों को तो खैर कुछ सोचना ही नहीं है, यही डिफरेंस होता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म वाले 2 साल बहुत धुआंधार पैसा बनाते हैं, बट 1-2 महीने अगर खराब आ गए तो आपको पूरा लेके चला जाता है। तो ये एक डिफरेंस है। इसीलिए 99% ट्रेडर और इन्वेस्टर जैसे जैसे ग्रो करते हैं, ट्रेडर वो धीरे धीरे छोड़ के चले जाते हैं ट्रेडिंग को, क्योंकि दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट लेट यू टू बी अनस्टेबल एंड नॉट। अरे ये तो पर्सनल क्वेश्चन है। देखो अनस्टॉपेबल क्या होता है कि क्या मतलब, जैसे मैं बताता हूँ, ग्रुप के कुछ लोगों ने मैसेज किया कि सर मेरे 20 लाख डूब गए, आई एम गोइंग टू सुसाइड, मेरे पास कोई बैकअप नहीं है, कुछ नहीं है, क्या करूंगा मैं। तो सवाल तो यही है कि 35 साल 30 साल की उम्र में आपके अगर 20-25 लाख डूब गए और आप एवरेज हो, कोई एवरेज ही मान लेता हूँ, तो जस्ट थिंक कि यार 30-35 लाख ही या 20 लाख ही मेरे लाइफ की वर्थ अगर है, अगर आपको ये जवाब दे रहा है दिमाग की हाँ इतनी ही वर्थ है, तो ठीक है भाई, व्हाट यू वांट टू डू। मेरे को लगता था कि मेरी कीमत जिंदगी की बहुत ज्यादा है, मैं इतने ये शॉर्ट टर्म झटकों से मैं हिलने नहीं वाला हूँ। तो जो आज भी मेरे को लगता है, मान लो मेरे करीब 8.5-9 करोड़ गए, तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो बट आई आई फाइंड माई सेल्फ वेरी वेरी मच वैल्यूएबल। तो मेरे लिए शॉर्ट टर्म झटके कुछ नहीं, मैं उसको ज्यादा वो नहीं देता हूँ। हाँ ये है कि मैं इफ आई डोंट इम्प्रूव देन आई एम डम्ब, एंड देन यस, कोई मतलब नहीं है, दैट देन आई एम फेकिंग व्हाट आई एम सेइंग और व्हाट आई बिलीव, उसको फेक करने की कोशिश कर, अगर मैं इम्प्रूव नहीं किया तो, अगर मैं उसके प्रोसेस नहीं बना रहा हूँ, कुछ कर नहीं रहा हूँ, तो देन इट विल बिकम अ प्रॉब्लम। तो इस चीज का ध्यान रखना है बस। और देखो क्या है कि आप अपने आप को कितना जानते हो, ये बड़ा सवाल उठता है। तो ये सबसे पहले योर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी शुड बी लर्निंग योर सेल्फ, नो अबाउट योर सेल्फ। अपने आप से बात करो, अपने आप को समझो, अपनी स्ट्रेंथ को पकड़ो, वो कोई नहीं आपको सिखा सकता। ये एक हो गया। फ्रॉम 40 लाख इन 6 मंथ। अच्छा, 40 लाख वाला जो अकाउंट दिखाया था, हाँ मैं उसको बुला के आप लोगों के एक वेबिनार भी करा सकता हूँ। मैंने तो उसको बोला था, बोला कि भाई मेरी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही पैथेटिक है, मैं पता नहीं, मैं बोलूंगा कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा। ही इज ए डियर फ्रेंड, उसकी ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी चलती है, बट व्हाट ही डज, आई मीन आई एम ऑल्सो लर्निंग फ्रॉम हिम कि यार, क्योंकि देखो जब बुरा टाइम चलता है तभी आपको लगता है कि यार सीखो, जब अच्छा टाइम चलता है तो लगता है कि मैं सिखाने वाला हूँ, सीखने वाला नहीं, तो वो एटीट्यूड तोड़ देता है पूरा टाइम, वो बड़ा अच्छा है। तो मैंने भी थोड़ा सा मैं हिला तो मेरे को लगा कि नहीं, आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग। तो एक चीज मैं उससे सीखा, व्हाट ही डज कि वो हर दिन ट्रेड नहीं करता, वो वेट करता है। एक अच्छा ट्रेडर, एक अच्छा इन्वेस्टर स्वीट स्पॉट का वेट करता है। स्वीट स्पॉट मतलब कि उस पर काफी ज्यादा लूज बॉल्स फेंके जा रहे हैं और वो वेट करता है एक राइट अपने स्वीट स्पॉट पे, मतलब फेवरेबल जगह पे आने का, और वहां पे वो हिट करता है। ये तरीका एक बहुत अच्छा है, यही एक तरीका है, तो आपको भी वही करना चाहिए। If a cash trader wants to start positional short side trading with risk defined strategy without involving any adjustment but just sell, what should you under option spread or future hedge? Option spread. Also, when should a position, options में आपके पास बहुत सारे तरीके हैं अपने आप को hedge करने का, और बहुत आपने, just give me 1 minute guys, एक important call बार बार आ रहा है, just give me 1 minute।
राइट। सो ऑप्शंस में आपके पास काफी तरीके हैं हेजिंग करने को और आपके लॉस को मिनिमाइज करने का। तो आई बट प्रॉब्लम क्या है कि आपको ऑप्शंस थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर मैं आपको पवन जी बोलूंगा, अगर आपको इन दोनों में से कुछ नहीं समझ में आता है तो देर इज नो नीड ऑफ एंटरिंग एफ एंड ओ, या फिर एंटर कर भी रहे हैं तो बहुत छोटे पैसों से करें, क्योंकि शॉर्ट रन में बहुत पैसे बन सकते हैं, लेकिन जब बैड फेज आता है तो बहुत ज्यादा पैसे जाने की भी प्रोबेबिलिटी है। तो आप सिर्फ यकीन मानो धीरे धीरे करके भी काफी अच्छा पैसा बना सकते हो आप ऑप्शन बाइंग से, सॉरी ये नॉर्मल कैश ट्रेडिंग से भी बना सकते हो, क्योंकि इतने बड़े बड़े स्विंग्स आ रहे हैं मार्केट में और वो आते ही रहेंगे। तो आपको साल में चाहिए कितना, ये सवाल है। अब साल में मतलब सिंपल सी बात है, वो आपके ऊपर है डिसीजन, बट ऑप्शंस करने से पहले थोड़ा समझ लेना, क्योंकि इफ गोज रॉन्ग इट कैन टेक एवरीथिंग। बट हाँ, हेजिंग करने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी कंपेयर टू फ्यूचर ऑप्शंस में है। अच्छा, इफ कैश हाउ टू यूटिलाइज लीवरेज इंटेलिजेंटली। लीवरेज इंटेलिजेंटली ये पोजीशन स्टार्टिंग में हाउ मच। देखिए, मैं तो हमेशा सजेस्ट करूंगा कि फ्यूचर मैं इस पे कोई जवाब नहीं दे सकता कि कैसे लीवरेज। जब तक मेरे को मजा आ रहा था मैं बोल रहा था, बट हाँ, एक बात बोलूंगा कि कैश में लीवरेज ले रहे हैं तो 1x से ज्यादा कभी मत जाइए, और एफ एंड ओ कर रहे हैं तो वो तो खैर ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट 5x लीवरेज होता है। तो उसमें भी आपको अपने लीवरेज को घटाने के लिए हेज करना चाहिए। तो उससे क्या होगा, अपने लीवरेज को 1x 2x तक, 1x या 1.5x तक रखेंगे तो फिर स्लोली स्लोली आप अच्छा ग्रो करेंगे, नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। सर, यू हैव रिसेंटली स्टार्टेड ऑप्शन सेलिंग, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? ऑप्शन सेलिंग इज वेरी गुड, पैसा बहुत बनता है, बट कभी गैप डाउन हो गया जैसा भी हो रहा है तो बहुत बुरी तरह से मार देता है। तो ये बात समझना बड़ा जरूरी है। जैसे सबको पता था वॉर सिचुएशन है, ओवरनाइट हेज, ओवरनाइट या तो हेज करके जाओ या तो फिर क्या बोलता है, पोजीशन साइजिंग कम रखो। बट बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट और इतने वो करने के बाद हमेशा एक होता है ना, एडजस्ट कर पाना खुद को बड़ा डिफिकल्ट होता है। ये वाला गैप जो था, दिस ये वाला फर्स्ट गैप था जिसने मेरे को थोड़ा सा तोड़ा। इनफैक्ट दिस वन, ये आई गेस 14 फेब, नहीं 14 फेब से पहले भी एक गैप हुआ था आई गेस। नहीं रहा है मेरे को, शायद ये था, ये नहीं, ये नहीं था, कहीं तो था, मेरे को एकदम ध्यान में नहीं आ रहा। बट एक इधर इतने सारे जो गैप, अच्छा ये वाला इधर गैप हुआ था ना, ये वाला, सॉरी, ये वाला गैप था जो इसने पहले तोड़ा, उसके बाद इस वाले गैप ने तोड़ा। तो इतने बड़े बड़े गैप में आपको मार देता है वो। बट हाँ, अगर आप हेज्ड ऑप्शन स्ट्रेटेजी कर रहे हैं, रिस्क डिफाइंड ऑप्शन स्ट्रेटेजीज होती है, उसमें आपको सस्टेनेबल बन सकता है। बट वो देखना है कि जैसे एक बटरफ्लाई होती है, बटरफ्लाई क्या होता है कि जैसे 132 1 3 बहुत सारी स्ट्रेटेजी होती है, ये सब मोस्टली एक्सपायरी के आसपास ही ज्यादा फेवरेबल होती है। वो आपको पढ़ना पड़ेगा, तो मैं नहीं बता सकता हूँ। If you can throw some light on rotation, like what factors to be needed। अभी आप इन सब चक्कर को छोड़ो, पहले आप इंडेक्स बेसिस पे ना, सिर्फ इंडेक्स बेसिस पे इंडेक्स को बीट करने की कोशिश करो। 80% फंड को इंडेक्स में लगाओ आज फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग पे, और अगले 3 साल सिर्फ 20% से इंडेक्स के रिटर्न को बीट करने की कोशिश करो। अगर आप बीट करने की कोशिश कर पाते हो तो फिर अगले स्टेप में धीरे धीरे बढ़ना, नहीं तो फिर वो फंस जाएंगे। मैं बहुत बार पिछले 6 महीने में बोल चुका हूँ इंडेक्स रोटेशन बताऊंगा, लेकिन मेरे को सच में समय नहीं मिलता, और 2 मिनट में मैं क्या बताऊँ। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करता हूँ प्रशांत जी, उसके बाद इन सब पे करूंगा, नए वाले जो बता रहा है अभी इसमें। सर, इफ यू बाय निफ्टी हाउ कैन यू कॉल ऑप्शन सेलिंग? कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी, अगर आपको लगता है कि इंडेक्स में क्या बोलता है, जैसे मेरे को मान लो मेरे पास ईटीएफ है एंड अब मेरे को लगता है 17,600 रेजिस्टेंस है, मैं हर बाउंस पे 17,600 का कॉल सेल करता जाऊंगा और बैठा रहूंगा।
मेरे पास ईटीएफ 50% ईटीएफ है, ताकि मैं अपने कॉस्ट को रिड्यूस करूं, क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि यार अब जब तक इसके ऊपर प्राइस, जैसे ये 18,200 भी, तो वो छोटे काफी कम प्रीमियम मिलेगा, लेकिन मंथली वाले में प्रीमियम मिल जाएगा। तो मैं इसको सेल करके जब जब बाउंस आएगा, मान लो 30-40 रुपए मिलेगा, सेल करके बैठा रहूंगा, तो इससे मेरे को कुछ अल्फा जनरेट करने में हेल्प मिलेगा। ईटीएफ के अगेंस्ट में इसको सेल करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा। What should be behavior of a swing trader mid-term, long-term in this type of volatility situation? Position sizing, my friend. swing trader को बहुत पोजीशन, जैसे पहले मैं लेता था 100 लॉट, अब मेरे हाथ काम बाय डिफॉल्ट हो गया है, बाय होना नहीं चाहिए था, बाय चॉइस होना चाहिए था, बट बाय अब वो मार्केट के झटके के बाद ऐसा हो रहा है। मेरे को विथ लर्निंग कर देना चाहिए था इसे 10 लॉट, क्योंकि आप देखो पहले मूव आता था वीक में 2 से 2.5% का, आजकल पर डे 2 से 2.5% का मूव आ रहा है। तो आपको एक ही चीज बचा सकती है, इट हैज टू बी पोजीशन साइजिंग। इफ योर पोजीशन साइजिंग विल बी एज इट वाज अर्लियर, इट विल, आपको मैं आप वन ऑन वन आपसे मेरे से पूछ लेना, मैं आपको अकाउंट दिखाऊंगा व्हाट काइंड ऑफ फ्लक्चुएशन यू आर गोइंग टू सी एंड क्या होता है वो। What should be behavior of swing trader mid-term on this? Sir, do you think gap near 12,300 will be filled? 12,300 पे कौन सा गैप है भाई? लाइक टू सी 12,300 पे ये वाला। ओ, मुश्किल लगता है, लेकिन नामुमकिन तो कुछ स्टॉक मार्केट में होता नहीं है। लगता है तो मुश्किल है, लेकिन क्या होगा वो नोस। आई बिलीव कि दिस ब्रेकिंग दिस, देखिए कुछ नहीं कह सकता हूँ, मेरे से आप पूछोगे तो कुछ भी नहीं। अगर 2015 के जैसा सिनारियो रिपीट हो गया जैसे ये, यहाँ भी हमने कभी नहीं सोचा था, मुझे एग्जैक्टली याद है कि वी नेवर थॉट कि 200 WMA तोड़ेगा। इसने तो तोड़ा भी और 2-4 हफ्ते उधर ही रहा। हाँ, देखो इसने एक वीक के लिए तोड़ा था, तो अगर ये यहाँ तक मान लो आता है, लेट से यहाँ, हो सकता है एक विक मार दे और विक मार के ऊपर आ जाए, हो भी सकता, ये हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, कुछ भी हो सकता है, तो कुछ कह नहीं सकते हैं। फिर वहां पे हम सोचेंगे कि यार ये 11,400 वाला छोटा सा गैप क्यों नहीं फिल कर दे, तो हमें कुछ नहीं पता है, और हम जितना जानने की कोशिश भी नहीं करने वाले हैं। बस दो बातों को अभी दिमाग में रखने वाला है। अगर मैं इन्वेस्टिंग के साइड में जाऊं तो मैं डॉट टॉप टूटने के बाद ही बाय करूंगा, तो मैं चांस ले रहा हूँ 6 से 7% लूज करने का, ठीक है। दूसरा, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सेल ऑन राइज करूंगा। कुछ होल्डिंग पर आया तो मैं बोलूंगा कि बेचने से अच्छा है आप सेल ऑन ऑप्शंस का यूज करके उसके कॉस्ट को रिड्यूस करो। लेट से आईटीसी पर आया, लेकिन आईटीसी तो गिरता नहीं है ना बढ़ता है, फिर भी मान लीजिए आईटीसी पर आया 205-7 रुपए पे, तो प्राइस इंडेक्स ऊपर भागा, तो आप 230-40, 10%, 15% ऊपर के कॉल सेल करते रहो, अपने कॉस्ट को रिड्यूस करो। ज्यादा ट्रेड अगले कुछ दिनों के लिए अवॉइड करें, कुछ महीनों के लिए हो सकता है, क्योंकि आप देखो वॉलेटिलिटी कितनी ज्यादा बढ़ती है। जैसे यहाँ पे देख लो किस तरह से, ये आपको दिख रहा होगा कुछ नहीं हुआ, लेकिन बहुत गंदा मार्केट ने फंसाया था। आई वॉज ट्रेडिंग एट दिस लेवल, तो मेरे को, मैंने एक बार बोला ना कि इट इज नॉट, क्या बोलता है, इट इज नॉट व्हाट मार्केट इज कॉस्ट, कुछ इस तरह का था यार, याद नहीं, बट इट इज योर मेमोरी विच इज कॉस्टिंग यू। तो मेरी मेमोरी कमजोर थी, रही है इस बार, तो इट हैज कॉस्टेड मी, अदरवाइज मार्केट सिमिलर बिहेव कर रहा है। और मैं करता हूँ, what do you see the behavior? What do you think? पता नहीं क्या पसंद है, other than trading and collecting, which stock we should collect when we see price correction? This is actually संदीप जी, इसका बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब है। देखिए अभी आप सभी देखते होंगे सोशल मीडिया पे कि आई एम गोइंग टू डू SIP इन एशियन पेंट, पीडीलाइट, आई एम गोइंग टू डू SIP, मतलब इस तरह के स्टॉक्स में काफी SIP की बात चलती है। ये सारे जो SIP की बात चलती है, ये सिमिलर चीजें होती थी। मैं आईटीसी के एग्जांपल इसीलिए लूंगा क्योंकि आईटीसी हैज बीन अ क्लासिक केस। स्टॉक में दिक्कत क्या है, और लोगों को बड़ा बोरिंग लगता है। कुछ दिन पहले एक
भाई को बोरिंग लग रहा था इंडेक्स, बट इंडेक्स को इटसेल्फ बीट कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लंबे समय में हो जाता है। जो भी मोमेंटम ट्रेडर है, आपको क्या लगता है ये जो फेज रहा होगा आईटीसी का, ये isn't it similar to एशियन पेंट, ये वाला फेज? उस वक्त पे सोच के देखना जरा, क्या इस पे आप लोग एग्री करते हो कि ये वाला फेज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहा है आईटीसी के लिए? जहां पे प्राइस 10 सालों में 1200 कितना हुआ था, ये देखो यहां से शुरू हुआ था और 1800% बढ़ा, 1600% 10 सालों में करीब करीब बढ़ा, 1600%। तो इस वाले फेज में इस तरह की बातें नहीं होती होगी क्या कि स्टॉक को एसआईपी करते हैं, दिस इज द बेस्ट स्टॉक टू डू एसआईपी, होती होगी? उसी तरह निफ्टी में बात करते हैं। ये देखिए, हालांकि निफ्टी उस वक्त था नहीं, पता नहीं कैसे ही निफ्टी का चार्ट, ये 90 उसमें तो आ गया था, सॉरी। ये देखिए 91 से इंडेक्स पड़ा था, एक ही साल में दुगना हुआ था। और यहाँ पे भी ये बहुत ही डार्लिंग वर्क, मैं फेज दिखा रहा हूँ कि फेज क्या होता है स्टॉक का, इंसान के लाइफ का, सब कुछ का। ये देखो तो क्या हुआ, 7 साल क्या रहा आपको, अच्छे फेज में, बुरे, यहाँ पे इंडेक्स को गाली पड़ रही होगी, बेकार है। और इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टॉक्स, आईटी स्टॉक्स का बूम देख लो इस टाइम पे, तो वहां पे स्टॉक्स को जबरदस्त तारीफ मिल रही होगी। फिर मतलब वहां भी नहीं, इनफैक्ट आपको ये अगर पीरियड देखोगे, अगर आपने गलती से इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये हाई, सबसे हाईएस्ट पी पे आपने उठा लिया था, तो कितने साल तक आप फंसे रहे, करीब करीब विथ नो रिटर्न, देखा जाए तो करीब करीब 11 12 साल, 12 साल तो आपको जीरो रिटर्न के साथ बैठना पड़ा। तो स्टॉक मार्केट जो जितनी आसानी से हम सभी बोल देते हैं, मतलब हर तरह के पहलू पे मैं बोलूंगा कि ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, इट्स नॉट दैट इजी। हो सकता है शॉर्ट टर्म में, आपको ये फैक्ट बता रहा हूँ, हो सकता है आपका कैपिटल शॉर्ट टर्म में 50-60% डिप चला जाए, ठीक है, हो सकता है और होगा भी, ये होता है, बड़ा पेनफुल जगह है। तो अभी मैंने एक प्रोसेस अब अभी समझा, मैंने गलती कर दी, लेट्स से आई स्टार्टेड, लेट्स से आई एम नॉट सेइंग क्या है, क्या रियल फिगर नहीं दूंगा, मैंने 5 करोड़ से शुरुआत की, वो कैपिटल चला गया 2 सालों में 25 करोड़। तो व्हाट मिस्टेक आई डिड कि आई शुड हैव टेकन आउट माय, लेट्स से मेजॉरिटी ऑफ कैपिटल, एंड मैं उसको, मेरे को पता था मार्केट एक्सपेंसिव है, तो हमें डिसीजन लेना पड़ेगा बोल्ड कि यार दिस इज नॉट अ लेवल वेयर आई शुड कीप इन्वेस्टेड माई मनी, मैं यहाँ पे ऐसे इंस्ट्रूमेंट में डाल देता हूँ जो थोड़ा सेफ हो। पहली बात, मैं कंपेयर करने की कोशिश करूँ इंडेक्स और स्टॉक और ट्रेडिंग में, मैंने ट्रेडिंग से बहुत पैसे बनाए, तो मेरे को निकाल के या तो इंडेक्स में डाल देना चाहिए 50%, जब क्योंकि मेरे को पता था कि एक्सपेंसिव है, या फिर डेट में कुछ डाल देना चाहिए, मतलब अपने पैसों को, रिस्क को पूरी तरह से मिनिमाइज कर देना चाहिए। तो अल्टीमेट गेम वही है, रिस्क को मिनिमाइज करने का। क्योंकि क्या होता है, मैं फंसा रह गया और फाइट करता रहा मार्केट से, और मार्केट जीत गई एंड में। तो आप देखो ये फेज नहीं था जहां पे लोग बाय कर, कितनी गालियां दी होंगी इंडेक्स बेकार है, लेकिन आज हम इंडेक्स की बहुत तारीफ कर रहे हैं, क्यों भाई? तो ऐसे सारे फेज आते हैं हर स्टॉक्स के साथ। तो अभी जैसे एशियन पेंट की, तो अभी बहुत लोग बोलेंगे कि हिस्ट्री देखो और फिर बात करो, इसमें आज तक ये नीचे नहीं आया है, बहुत जबरदस्त इसकी हिस्ट्री रही है, नो डाउट रही होगी, रही है। बट सवाल वही आता है एक इस पे,
कि जैसे इसकी पी पी मल्टीपल चल रहा है 98 99 पे, 90 पे चल रहा है। आप ये मानो, और इसकी अर्निंग ग्रोथ क्या है, 15%। और आईटीसी की अर्निंग ग्रोथ क्या है, 14 से, उसकी भी 15% है। फ्री कैश फ्लो भी इसका सेम है, एशियन पीट सब कुछ सेम है। तो अगले ऐसा, बट क्वेश्चन आता है कि ऐसा ये कौन सा मतलब कुछ, जब अर्निंग लॉन्ग टर्म में हम बोलते हैं, अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन अगले आगे क्या होगा ये भी नहीं पता। लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या है इसमें, कि अगर किसी कारण से ये मीट नहीं कर पाया, अभी जो 100 रुपए कमाने, 1 रुपए कमाने के लिए इसमें आप दे रहे हो 100 रुपए, और अर्निंग सेम है, और आईटीसी या किसी अदर जो सस्ती होगी उसमें आप दोगे मान लो 20-25 रुपए, तो सेम ही चीज कमाने के लिए एक में 100 रुपए दे रहे हो, ये सोच के कि ग्रोथ आते रहेगी सेम। तो अगर 1% मान लेते हैं नहीं आया, तो अगर पी करेक्ट कर गया 15%, और क्या बोलता है अर्निंग वहीं रह गया, तो आप प्राइस का इम्पैक्ट निकाल लो। और सेम केस, एक वीडियो बनाऊंगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इसको तैयार है, ये मैं नहीं इससे बनवा रहा हूँ, काफ़ी अच्छे फंडामेंटल एनालिस्ट हैं, उनसे मैं आप लोगों के लिए, ये आईटीसी का तो मोस्ट लाइकली आज ही रात में अपलोड हो जाएगा या कल तक में हो जाएगा, तो उसको देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हर क्वेश्चन ये है कि एज एन इन्वेस्टर, जब आपको पता है कि ये चीज काफी एक्सपेंसिव है, तो आप एक्सपेंसिव चीज पे बेट लगाओगे या फिर वैल्यू जिसमें है उस पे बेट लगाओगे। ग्रोथ, अभी यहाँ पे सवाल आप पे आ जाता है कि आर यू चूजिंग ग्रोथ, मतलब वेरी एक्सपेंसिव ग्रोथ, और आर यू लुकिंग फॉर वैल्यू। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं थोड़ा सा वैल्यू की तरफ जाऊंगा, क्योंकि अगर जो गलत ग्रोथ नहीं आई कुछ भी, तो बहुत बुरी तरह से सेंटिमेंट हर्ट होगा, और हो सकता है अगले 5-7 साल प्राइस इधर ही रह जाएगा। तो वो एक है। अभी यहाँ पे काफी चीज बार्गेन पे मिल रही है, काफी सस्ती मिल रही है जो दिख रहा है, तो उन सब में अब पूरा पैसा शिफ्ट करने वाला हूँ मैं पर्सनली। तो स्टॉक एसआईपी मैं सजेस्ट करूंगा, एक बहुत ही हाइप्ड सोशल मीडिया टूल हो चुका है, जो आज नहीं तो अगले 3-4 साल में बहुत गंदा हर्ट करने वाला है। मुझे ऐसा लगता है, या हो सकता है गलत भी हो जाऊं, लेकिन हर्ट करने वाला है रिटेल को, क्योंकि आप इतनी महंगी चीजें को ले रहे हो। चॉइस एंड ऑफ पार्टी। हाँ, आप रह सकते हैं, अगर आपकी खरीदी है मान लो 100 रुपए और चल रही है 1500 रुपए, तो अगर पार्टी मान लो खराब भी होने लगेगा, तो आप कर सकते हो। बट वो पता, अच्छा वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या कहता है, वैल्यू इन्वेस्टिंग करता है अगर आपकी मान लो जो चीज की आपका डीसीएफ करके मान लो आ रहा है 100 रुपए की मार्केट कैप होनी चाहिए, अगर वो 200-250 पे चल रहा है, 2 टाइम्स चल रहा है, तो आपको निकल जाना चाहिए। अब वो उसके ऊपर कहीं भी जब उसका गम नहीं होना चाहिए। मैंने ये सवाल पूछा था कि सर इफ आई सेल एंड इफ इट विल गो अप, तो इट विल हर्ट मी। तो द आंसर विच आई गॉट वाज कि एक वैल्यू इन्वेस्टर को कभी भी इस बात का गम नहीं होना चाहिए कि मैंने बेच दिया और प्राइस ऊपर चला गया। उसको सिर्फ वैल्यू दिखती है कि नहीं यार, मेरे थ्योरी के हिसाब से ये गलत हो गया एंड आई एम गोइंग टू कम आउट। उसके बाद प्राइस कहीं भी जाए मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। आप अगर इसका पढ़ोगे पराग पारिक सर का, तो 2000 ईस्वी में क्या हुआ था कि वो आईटी इंडेक्स, आईटी स्टॉक्स को बोल रहे थे काफी एक्सपेंसिव है, निकल जाओ। आप उनका एक इंटरव्यू है, मैं आप लोगों को बात करते करते ही शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बाद में फिर समय मिलेगा नहीं भूल जाऊंगा, आप उनका सुनना। तो उनका आप सुनो, को जवाब मिल जाएगा। तो वैल्यू इन्वेस्टर को क्या सोचना चाहिए, 10 साल पहले उन्होंने ये बात बोला, तो वो आज भी चलती है। हर्ष फॉर दिस वीडियो, गो एंड वॉच दिस वीडियो, जवाब मिल जाएगा कि क्या एक वैल्यू इन्वेस्टर को सोचना चाहिए। तो चॉइस मेरे और आपके पास है
कि you are looking for value or you are looking for momentum. If you are looking for momentum, no, don't क्या mix both. I do both momentum और investing. मेरा investing portfolio काफी अच्छा है, मेरा momentum portfolio काफी अच्छा था till September, काफी बुरे शेप में है अभी. I need to really reconcile everything और फिर से एनर्जी रिकलेक्ट करके मेरे को उसमें वापस आना है. तो वो एक मैं आपको वही बता दिया, अगर मैंने दोनों मिक्स किया होता तो मैं अभी तक खत्म हो चुका होता है, तो मैंने मिक्स नहीं किया, तो आपको भी उसी तरह से मिक्स नहीं करना चाहिए. चलो वापस आते हैं. और कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ चला गया, अरे कहाँ गया. समझ गया हर्ष व्हाट आई वाज सेइंग. तो इस वीडियो को देखना, जवाब मिल जाएगा. हाँ. हाउ टू scale up in cash equity trading. What's the behavior of simple movement, this type of volatility? पोजीशन साइजिंग, सबका जवाब ही पोजीशन साइजिंग है. फिर कर्मा पे आपका एक आर्टिकल, उसको पढ़िए. पोजीशन साइजिंग मैं टार को भी बोलूंगा कि आर्टिकल फिल कर्मा के लिए लिख दे, वो काफी अच्छा लिखता है. कैसे स्केल अप कैसे करना चाहिए. स्केल अप विथ टाइम ही होगा. स्केल अप विथ धीरे धीरे जब बफर बढ़ेगा ना, तभी आपका रिस्क बढ़ेगा, तभी आप स्केल कर पाओगे. अदर देन ट्रेडिंग कलेक्टिंग प्राइस. तो बट हाँ, ये क्वेश्चन रहा आपका, तो इसके लिए डीसीएफ करके हमें और हर तरह से, जैसे संदीप जी, मैं सजेस्ट पहले तो यही करूंगा कि 100 रुपए में से 80 रुपए आप इंडेक्स पे ही रखना. 20 रुपए में बहुत लोगों को ये बोरिंग लगेगा, आई वुड से. मेरे को भी बोरिंग लग रहा था सितंबर में, लेकिन जब थोड़ा सा अभी झटके लगे तब समझ में आया कि वाई इंडेक्स इन्वेस्टिंग इज इम्पोर्टेंट. तो आप लोगों को बार बार इंडेक्स बोलूंगा तो बोरिंग लगेगा, बट आई वुड से कि ट्राई दिस स्लोली स्लोली. जिनको लग रहा था कि मौका नहीं मिलेगा, देखो मौका आ गया, लेकिन पैसे नहीं बचे. जिनको लग रहा था कि बहुत पैसे बना लिए हैं, मैं तो आगे भी ऐसा करूंगा, तो उनसे भी पूछ लो. आप जाके लास्ट 4 मंथ्स में एवरेज ट्रेडर, मतलब 100 ट्रेडर का इंटरव्यू ले लो, पूछ लो कि हाउ वाज योर डे. और एक और बात है कि एक 6-7 महीने 1-2 साल के सक्सेस नहीं बोल सकते हैं स्टॉक ट्रेडिंग में. You too have roots from where I guess you are also from. Anil Agarwal, Vedanta. Anil Agarwal is Vedanta owner. अच्छा, वो भी है ग्रुप में. से तो सिल्वा. While trading in options, how to trail stop loss? Can we use VWAP? Moving average or particular? I would say I tried everything. Say to did everything. Ultimately, I got to learn whatever you have practiced lifelong. Stick to that only. मैंने सब कुछ हथकंडे अपना लिए, बट मेरे को एक ही बात समझ आया कि the only thing which I was good at की price action. I would go again to price action, and I would say you also कि स्टॉप लॉस ट्रेल करना कैसे है. स्टॉप प्राइस एक्शन को यूज करके स्टॉप लॉस ट्रेल करना है. वीवैप को भी यूज कर सकते हैं. वीवैप मैंने ज़्यादा यूज किया नहीं है, मुझे नहीं पता इसके बारे में ज़्यादा. मूविंग एवरेज मैं इसका ढंग से जवाब नहीं दे पाऊंगा. ऑप्शन में स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल किया जाता है मैं ज़्यादा करता नहीं हूँ. सर सो सेलिंग ऑप्शंस और बाइंग एनी स्टॉक और परसेंटेज रिस्क वन शुड टेक पर ट्रेड 1% ऑफ पोर्टफोलियो 25,000 पर ट्रेड में. ये रूल आपको बनाना है ना कि आप कितने में कंफर्टेबल हो. कुछ लोगों को पूरा 50 लाख पे बेट मारने की आदत होती है. कोई रूल थोड़ी होता है. आप अपने रूल अपनी तरीके से बनाओ और अपने कंफर्ट जोन से बनाओ. बुल पीरियड में क्या होता है, द मोर यू टुक रिस्क द मोर रिटर्न यू गेट. या बियर पीरियड में द बिगर रिस्क बिगर रिटर्न, द बिगर रिस्क टू लूज. अच्छा, इसका जवाब देता हूँ. You might have seen a lot of trader is posting I have made this much money, that much money. So have you ever asked कि what kind of risk you have taken? उनसे तो खैर वो तो नहीं देंगे. आप अपने आप से पूछ लोगे कि यार इन्होंने क्या रिस्क लिया. लाइक काफी ट्रेडर्स डीप इन दी मनी ऑप्शन सेल करते हैं 20,000 30,000 क्वांटिटी.
पहली बात तो ये रिस्क आप कब ले सकोगे? ये रिस्क आप तब ले सकोगे जब आपके पास स्ट्रांग बफर ऑफ कैपिटल हो। मतलब कि अगर मैं आज 1 करोड़ डुबा रहा हूँ, या आज मेरे पास मान लो 50 लाख का कैपिटल, एंड इफ आई लूज 25 लाख टुमारो, आई नो आई हैव अ सोर्स फ्रॉम वेयर आई कैन इमीडिएटली जनरेट, मतलब नॉट इवन इफ आई डोंट जनरेट, मेरे को पता है कि 30 तारीख को मेरे पास आ जाना है 50 लाख, 1 करोड़, तो आई विल बी एबल टू टेक बिगर रिस्क। स्लो, तो जितने हो सकता है 10 रिस्क मैंने लिया, 10 रिस्क में मैं 5 बार सही हुआ, 5 बार गलत हुआ, 5 बार डबल किया और 5 बार हाफ किया कैपिटल, तो भी आप जोड़ लो, फिर भी आप 100% ऊपर चले जाओगे। मतलब 5 बार डबल किया, इंटू 5 इंटू 50%, 10 इंटू 50, 5 रुपये, सॉरी 100%, 5 बार किया तो कितना परसेंट हो जाएगा, जोड़ लेना आप, फिर भी आप बहुत अच्छा ऊपर कर लोगे। फेसिंग स्केलेबिलिटी इशू कर ले, स्केलेबिलिटी इशू मतलब क्या, कहाँ से कहाँ पहुंच गए आप जो स्केलेबिलिटी इशू आ रही है आपको, तो फ्रॉम वेयर टू वेयर। सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, किसी को स्केल 5 लाख से 10 लाख स्केल करने में दिक्कत होता है, 10 से 20, ये जब इशू आ रही है तो स्लोली स्लोली ही बढ़े, इसका जवाब यही होगा। जब इशू आती है तो या छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए। Sir, I have identified that I need to get better at risk management. I am giving all. Last few, how did you overcome this issue? इशू से आज भी बाहर नहीं निकला हूँ, आज भी उसी इशू में फंसा हुआ हूँ, और हर ट्रेडर फंसा रहता है। कोई इशू नहीं है वो, ये रिस्क मैनेजमेंट के आप सोच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उस पर फोकस करिए। ट्राई टू लूज लेस, दैट इज द। अभी तो मैं इस पे ज्ञान नहीं दूंगा, बहुत लोगों को लगेगा कि खुद का नुकसान किया है, तो अभी मैं इस पे ज्ञान दूंगा, अभी नहीं दूंगा। 2-3 महीने बाद इस पे मैं वापस जरूर से इस क्वेश्चन को मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। इस पे मैं अभी नहीं बोलूंगा, अभी क्योंकि मेरे को लगता है ना मैं इंजस्टिस करूंगा, अभी तो मेरी खुद की लग गई है, तो मैं क्या बोलूंगा, बट आई विल गिव आंसर, नॉट बहुत जल्द मैं इस पे दूंगा। टीचर्स वगैरह सेक्टर सुरन जी का स्टॉक क्वेश्चन को स्किप करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी इस पे नहीं दे पाऊंगा। कैन यू सर टू स्टॉक व्हिच कैन ग्रो सीजीआर ऑफ 20, मेरे को पता होगा तो मैं नहीं डाल दूंगा पैसे यार। यू नीड टू इवेलुएट, कुछ स्टॉक्स में काफी पोटेंशियल दिख रहा है, लाइक बोरोसिल रिन्यूएबल दिख रहा है। देखिए 20% का सीएजीआर को अचीव करने के लिए वो कोई लार्ज कैप कर नहीं पाएगा, वो वही कर सकता है जो मान लो 1000 करोड़ का मार्केट कैप है। 20% का सीएजीआर अचीव करने के लिए आपको ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, कोई माइक्रो कैप स्टॉक या मिड कैप स्टॉक पकड़ लो, या स्मॉल कैप ही ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा। जस्ट मैं बताता हूँ उसको कैलकुलेशन कैसे करना है। 20% का सीजीआर 5 साल में चाहिए आपको इन्वेस्टिंग से, तो मैं इसको ऐसे कैलकुलेट करता हूँ। पहले आपको कोई 1000 करोड़ जो छोटी है, जैसे मान लो 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी 2 लाख 2.5 लाख करोड़ हो जाएगी 5 साल में, ये थोड़ा सा इसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है, लेकिन छोटी मार्केट कैप की कंपनी सब्सटेंशियली ग्रो कर सकती है। तो उसमें कुछ कुछ स्टॉक जिसके जिसके भविष्य बहुत ब्राइट दिख रहे हैं, उसमें से कुछ बोरोसिल रिन्यूएबल आता है, बट बिफोर दैट गो थ्रू इट, समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर जाके उसमें आप इन्वेस्ट करिए। we are going, I mean we have a good fundamental, we have two good fundamental guys now, those who will be posting good things on these things, ये सारी जो क्वेरीज है वो फिल करना पे आपको आना शुरू हो जाएगा। Earlier we focused only on trading part in last 1.5 year, but from first this March हमारा फोकस बहुत शिफ्ट होने वाला है फंडामेंटल। ये हमारे पास 2 अच्छे फंडामेंटल लोग जुड़े हैं इस महीने से, तो दे विल टेक केयर ऑफ ऑल दिस क्वेश्चंस। एक तो आप सोशल मीडिया पे काफी फेमस हैं, एक ग्रुप पे काफी फेमस है, तो हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर पीएफ फ्रॉम सच डाउन इफ यू आर नॉट डूइंग इट। क्या जरूरत है प्रोटेक्ट करने की? एसआईपी कर रहे हैं आप, वो कर रहे होंगे अपने म्यूचुअल फंड में, कुछ मत करिए,
ये 10-15% का जो पुल बैक आया है, ये एवरेज आउट हो जाएगा, और लंबे समय में आपको ये बहुत ही छोटा दिखने वाला है। शॉर्ट रन में तो बहुत सबको दर्द होगा, सबको दर्द होगा। अगर आपको लगता है किसी का पोर्टफोलियो नीचे नहीं गया है, उसका नहीं गया, इसका नहीं गया, तो बस यही वाला थॉट से अपने आप को बचाना है कि यार वो पैसे बहुत बना लिया और हम लोग गिर गए। मेरे साथ भी हो रहा है, तो वो आप अवॉइड करो। हो सकता है उसका समय अभी चल रहा है, मेरा नहीं चल रहा है। जब मेरा समय चल रहा था तो उनका नहीं चल रहा था। ये वाला है। Last year CPI has come close to lower than 17 in 2020 and 20 in 2020. So P is reliable due to this short spin. Yes, P is now reliable, very much reliable, क्योंकि अर्निंग बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, और ये रियल पी का आंकड़ा आपको दिख रहा है। कोविड का इम्पैक्ट धीरे धीरे जा रहा है, तो ये पी रियल है। तो मिड रेंज में चल रही है, 17 से क्या बोलता है, 16, 16.5 से 20 पे तो नहीं है, 21 पे चल रही है, 21, 21 पे। 1 पॉइंट का पी में 1000 पॉइंट का मूव आ जाता है, 1100 से 1200। सर फॉर द लास्ट 2-3 मंथ्स रीचिंग द टारगेट बटन बट 13 द स्टॉप लॉस डाउन। देखिए लास्ट 2-3 मंथ्स की बात ही नहीं कर सकते हैं। दीस 2-3 मंथ्स हैज बीन एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इतने बड़े बड़े स्विंग आ रहे हैं कि ये सबके साथ हो रहा है, इसका कोई जवाब नहीं। मैं बार बार एक ही जवाब का क्वेश्चन का सेम जवाब दूंगा, पोजीशन साइजिंग, पोजीशन साइजिंग, रिड्यूस इट, मत करो ट्रेड फॉर 3 मंथ्स, ब्रेक पे चले जाइए। सर व्हाट आर दोज लर्निंग फॉर 5 मंथ्स? द लर्निंग बहुत सिंपल है। फर्स्ट लर्निंग इज स्टिक टू द ट्रेंड, कि ट्रेंड जिस साइड में उस साइड के ट्रेड लीजिए मेजर। दूसरी बात कि what you have learned for me, like I was a price action guy, I moved to OI, I moved to n number of things, सब fail हो गया मेरे लिए। It works, I'm not saying that these things doesn't work, these things works, but for me it won't, because I have conditioned my mind, or I have practiced only price action, so I should have stick to that only. I switched from price action to n number of things in last 3-4 months, because I was failing and other people were doing well, so I started uh, facing this problem of FOMO, which every one of you will face. तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को लगने लगा कि मेरे को हो सकता है कि दिस मार्केट इज well for option seller, this market is well for strategies, this market I need to learn a lot of things. So I started learning everything, and I started implementing with the same size of trade which I used to do earlier. Let's say I learned something new today, OI thing, and I implemented जैसे मैं पहले सॉल्व आउट करता था, उस आज नई नई चीजों को सीख के भी सॉल्व आउट कर रहा हूँ, तो उसमें झटके लगने लगे। तो ये मेरे लिए लर्निंग रही कि अगर आप कुछ नया सीखते हो तो बहुत छोटे छोटे पोजीशंस, मार्केट कहीं नहीं जाने वाली है अगले 10-15-20 साल, मतलब ऊपर जाने की बात, नीचे कहीं नहीं जाने वाली, मतलब है कि मौके बहुत सारे आने वाले हैं। बट इस फोमो के शिकार होके हम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। 2000 जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स जिसके बारे में हम बोलते थे कभी अच्छे भाव पे नहीं मिलेगा, 2018-19 में बोलते थे, देखो 2020 आ गया, अच्छे भाव पे मिल गया। अभी 2022 के 2019 के सॉरी 2021 के अक्टूबर तक हम बोल रहे थे अब शायद कभी अच्छे लेवल नहीं आने वाले हैं। आप देख लो सारे स्टॉक्स की कैसे अच्छे लेवल आ गए। तो ये सारी चीजें, तो यही सब लर्निंग रही है। और बाउंस बैक तो कर जाऊंगा, वो एटीट्यूड है, ठीक है। वो लीवरेज, हाँ वो धीरे धीरे, वो मैं अभी कैसे बता दूं, वो एक्शन से पता चलेगा। कैन वी एक्सपेक्ट द सेम काइंड ऑफ रिटर्न्स इन मिड कैप स्मॉल कैप एज ऑफ 2020, or we should move to large cap? I would say you Deepal, instead of focusing on return as of now, focus on survival with a sustainable return। बहुत हाई रिटर्न के चक्कर में मैं भी गया हूँ और अच्छे अच्छे लोग भी गए हैं, तो स्लोली स्लोली थोड़ा सा 2022 इज गोइंग टू बी टफ। मेरे को नहीं पता व्हाट इज गोइंग टू कम, बट हाँ शॉर्ट रन में ये सारी चीजें छोटी लगे, वो लगने लगेगी। लॉन्ग रन में काफी छोटे मूव लगेंगे। आपको क्या करना है, आपने क्या 2-2.5 साल जिस चीज पे प्रैक्टिस किया है उसी पे बने रहो, बट पोजीशन साइजिंग रिड्यूस कर दो।
जैसे मैं तो वो क्योंकि आपने 2-2.5 साल उस पर प्रैक्टिस किया है, पोजीशन रिड्यूस कर दो जब आप फेल करने लगो, लेकिन प्रोसेस उसी को अपनाते रहो धीरे धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे उसी प्रोसेस में आप चीजों को चेंज करना शुरू करो, मॉडिफिकेशंस करना शुरू कर दो, तो दैट विल हेल्प यू अलॉट। अभी क्या है, नया प्रोसेस में जाओगे, फिर वो नया प्रोसेस समझने में इम्प्लीमेंट, वो फेल होगा तो फिर तीसरे प्रोसेस में जाओगे, फिर चौथे में, तो ऐसे स्विच करते रह जाओगे लाइफ लॉन्ग। कोई फिक्स फिर वही वही रूल है शायद प्रधान जी। कोई कोई मतलब क्या बोलूं इसमें, if we are in 100% invested, what do we do in present scenario? कुछ नहीं कर सकते हैं। 50% आप invested where, question is invested where? If you are invested in stocks, let's say, and your stocks are down by 40%, 30%, so it will be very difficult for me to reply on this. If I will say कि यहाँ से निकल जाओ, और कल को मार्केट 50% इस और स्टॉक्स चलना शुरू हो गई और रिवर्स हो गई, सारे बियर्स को बेवकूफ बना दिया, या मान लो मैं गलत हो गया, तो देन यू मतलब यू विल बी वेरी मच डिसअपॉइंटेड। प्रॉब्लम क्या आती है इन्वेस्टिंग में, लेकिन मेरा अपना पैसा होगा तब तो मैं ये करने वाला हूँ जो बोला आपको। और दूसरे के पैसों पे पैसा ना कमाने के खतरे से ज्यादा खतरा होता है, क्या बोलता है, जैसे मान लो मैं आज दूसरे का पैसा मैनेज कर रहा हूँ, मार्केट से बाहर निकल गया 50%, जैसा मैंने आपको बोला, मान लो, तो अगर बाहर निकल गया और मार्केट ने गलत प्रूव कर दिया, तो उस पॉइंट पे खतरा ज्यादा है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि जब मार्केट चलने लगेगी तो क्लाइंट बोलेगा कि यार मार्केट बढ़ रही है और तुम लोग बाहर बैठे हुए हो, और जवाब देना मुश्किल हो जाता है। और अगर मार्केट गिर रही है और वी आर इन्वेस्टेड, तो वी हैव आंसर्स कि यार हम क्या कर सकते हैं, एक्चुअली में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अगर ना रहो मार्केट के अंदर में, तो उसका खतरा और भी खतरनाक है, अंदर रहो तो उसका खतरा भी है। तो खतरा दोनों तरफ से। अब वही खतरे को मैनेज करने के लिए या हेज करने के लिए ऑप्शंस का इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसको हम आज गैम्बलिंग की तरह कर रहे हैं, गैम्बलिंग। तो पारितोष जी मान लेते हैं 10 लाख आपका इन्वेस्टर है, ठीक है, तो आप अपने पोर्टफोलियो का एक बीटा निकालो, कितना परसेंट ये मूव करता है कंपेयर टू माय इंडेक्स, बीटा निकालो, उसके हिसाब से कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी प्ले करो। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा थोड़ा जनरेट शुरू हो जाएगा, पैसे जनरेट होना शुरू हो जाएंगे, एंड विच विल हेल्प यू। थोड़ा सा आपको जिंदा रखने वाली बात है कि आपको रहेगा कि यार आई एम अर्निंग समथिंग एंड आई विल एवरेज फ्रॉम दीज प्रॉफिट्स ओनली। तो ये एक तरीका हो सकता है। when to know how to know when to buy calls or sell put, is stock a strong regulation something, इसका जवाब नहीं आता है मेरे को। how are your how are you family and friends? Sir, very well. Entire family is in Dubai, I am here, क्योंकि एक बहुत बड़ी एक दुर्घटना मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गया। मैं भी जाने वाला था दुबई, बट आई couldn't। राकेश, हाउ टू मीट यू सर? आप नोएडा आ जाइए, कभी भी मिल सकते हैं, सैटरडे संडे। गौरव, हाउ टू कीप मेंटल पीस व्हाइल ट्रेडिंग? हाउ डू डू? मैं नहीं हूँ मेंटल पीस पे, होता तो बात अलग था, बट अभी नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। तो बट हाँ, धीरे धीरे सिंपल सा मैंने समझ लिया है कि आई विल अवॉइड डे ट्रेडिंग फ्रॉम टुमारो। आई विल do again positional trading only I'm going to do, but it will be hedged in a way so that overnight gap up या gap down हुआ तो I won't get butchered with a proper position sizing. What is happening with me right now, as I have lost bit, so I'm trying to recover it immediately. So in that process I am taking big risk, मतलब more risk I'm taking. So what's happening, तो उसके चक्कर में आई एम लूजिंग मोर, एवरी डे आई एम लूजिंग। यू वोंट बिलीव, फ्रॉम लास्ट 3 मंथ एवरी डे आई एम लूजिंग। 3-4 दिन प्रॉफिट बनता है, फिर एक दिन उड़ जाता है। लाइक आई मेड गुड मनी ऑन थर्सडे, आई कैरिड माय पोजीशन, नेक्स्ट डे मेरी लग गई।
क्योंकि मेरे को लगा कि मार्केट और गिरेगा, इवन दो इट वाज हाई, सारे सिग्नल्स मेरे को दिख रहे थे कि नहीं, दिस इज गोइंग टू बी वेरी रिस्की इफ आई कैरी माय शॉर्ट्स। फिर भी मैंने कैरी किया लग रहा है। दैट इज साइकोलॉजिकल थिंग विच इज हर्टिंग मी एंड विच हर्ट्स एवरी ट्रेडर इन हिज trading career. If someone says कि I have been profitable constantly for 10 years, तो hail to him first thing. ऐसा कुछ मैंने नहीं देखा है। Drawdown is part of every trader's life. Sometimes किसी का कम होता है, किसी का ज्यादा होता है, तो जिसका जैसा होता है उसी के हिसाब से रिटर्न होता है। Some traders says कि our drawdown has been only 2 to 3% in a year. So your profit is also limited to for 30 to 40% only. Some traders like me whose drawdown is big, but the moment we will start hitting, our profits will be like anything. It can we can. I'm not justifying, but होता ही returns can be extraordinary. What are your plans for next 10 years for trading? I will quit trading in. My plan is to quit trading completely. I have some goals in my mind, which if I if I am calculating will be fulfilled by 2024 mid तक हो जाएगा, तो then I am going to quit trading. Literally, I am going to quit trading, and I will be more focused on traveling, vlogging, or ज्ञान this टीचिंग में मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। इनफैक्ट बेस्ट पार्ट ऑफ टीचिंग इज कि यू गॉट टू लर्न न्यू थिंग्स, बिकॉज आपके जैसे इतने सारे सवाल आए, सम सम क्वेश्चन आई विल रीड अगेन एंड अगेन, फिर उस पर मैं और अच्छे से सोचूंगा कि व्हाट कुड बी द बेस्ट आंसर। अगर ये सवाल मेरे पे फेंके ही नहीं जाएंगे तो मैं कैसे ही सीख पाऊंगा। द मोर यू इंटरेक्ट विथ पीपल, द मोर क्वेश्चंस कम्स टू यू, एंड द मोर आई मीन यू रीड टू रिप्लाई दीज क्वेश्चंस, तो उससे लर्निंग बढ़ती है। तो माय प्लान इज की टू एंटर इन दिस एजुकेशन फील्ड एंड फोकस ऑन पढ़ाने पे ज़्यादा फोकस रहेगा। बट देखो, एजुकेशन हैज़ बिन द सेंटर ऑफ डिस्कशन दीज डेज ऑन सोशल मीडिया। आई मीन बहुत ज़्यादा इस पे डिबेट होता है कि दिस इज स्कैम टाइप का बन चुका है। ये स्कैम इसीलिए बन गया है क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा जो हमारे कलीग हैं, जो बोलता हूँ मैं, ट्रेडिंग कम्युनिटी या इन्वेस्टिंग कम्युनिटी के, वो इसको इतना ज़्यादा ग्लैमराइज बना के इतना रोजी पिक्चर दिखा रहे हैं सभी ट्रेडर्स को, और जब वो रोजी पिक्चर टूटता है तो वो स्कैम बनता जा रहा है। वो स्कैम का आपको स्कैम की तरह से दिखता है। लेट से आज मैं बोल दूंगा ये 5 नाम स्टॉक के डाल देता हूँ, रिट्वीट, दीज आर माय बेस्ट टिप्स, रिट्वीट इट, एंड पीपल डू दैट। तो इसमें क्या है ना कि जब वो फेल होता है तो पीपल कॉल इट स्कैम, कि यार ये नहीं चला, ये नहीं चला। फिर क्या होगा कि मान लो आज मैंने कुछ नाम सोशल मीडिया पर डाले और 2 साल बाद नहीं चला, तो यू गेट ट्रोल्ड एंड नंबर ऑफ थिंग्स हैपन ऑन सोशल मीडिया। तो और उसके बाद जो एजुकेशन वाली फील्ड या ट्रेनिंग आपको काफी गंदी लगने लगती है, बट ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ हद तक चीजों को गंदा बनाया गया है, उसको रोजी पिक्चर दिखा के आपको, लाइक पूरे 2021 इट वाज सेड कि ट्रेडिंग इज वेरी वेरी इजी, आई मेड दिस मच ऑफ परसेंटेज, दैट मच ऑफ परसेंटेज। गो एंड आस्क एवरीवन की लास्ट 6 मंथ का मेरे को 6 मंथ का रिटर्न दिखाओ, you will get the answer. Everyone got butchered. Some people didn't got butchered, तो उनका भी एक फेज आया था बैड फेज। मैं इस पे फोकस करूंगा। क्रिप्टो करेंसी मेरे को नहीं आता है, ना मैं करने वाला हूँ, ना आता है ना मैं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं उतनी देर बैठ नहीं सकता। वो 24 घंटे चलता है और उतनी वॉलेटिलिटी में झेल नहीं पाऊंगा। तो क्रिप्टो करेंसी से कोसों दूर हूँ मैं। हाँ, ये इसके बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में रिसेंटली पढ़ना शुरू किया है, क्योंकि दिस इज अ बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेक्नोलॉजी है। इस पे काफ़ी ज़्यादा एक बार पढ़ लूँगा, फिर आपको बताऊँगा। अभी तो फिलहाल मेरी नॉलेज इस पे बहुत कम है। तो अब सवाल ज़्यादा रहे नहीं, एंड विल ट्राई टू रैप इट अप। देखिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था डाउ थ्योरी पे जो हम करने वाले थे, दैट वी हैव कवर्ड। जो बेसिक क्वेश्चंस, मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में, बहुत ही बोरिंग होती है। ट्रेडिंग वर्ल्ड में क्या होता है, वो ट्रेडिंग इज लाइक, हमें बाहर 5 मिनट पे बदल जाती हैं चीजें, तो उसका एक ही जवाब है,
अभी के मार्केट में इट इज द टू थिंग्स गोइंग टू सेव यू, वन इज पोजीशन साइजिंग, अनदर इज की हेज स्ट्रेटजी। पैसा कम बनेगा बट गंवाने का नहीं है उस दिन। यही जवाब है, और तो कुछ ऐसा बचा नहीं। अब दो चार इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। ये ग्रुप जो है अपना, वी आर गोइंग टू, आई मीन दिस इज गोइंग टू बी माई लास्ट अपीयरेंस, और बहुत कम इसके बाद मैं इधर रहूँगा, क्योंकि एक तो डिस्ट्रैक्शन काफ़ी हो रहा था, और काफ़ी ज़्यादा मेरे को फोकस करना है। टाटा पावर का आप ग्रुप में पूछ लेना, काफ़ी लोग हैं, दे विल हेल्प यू। और we will try to revive, and what revive, most of the things we are going to direct on FinKarma members, and ye reports and all will be now directed to FinKarma website. My focus will be on FinKarma now. जो भी तो ग्रुप से हटके सारी चीजें, ग्रुप चलता रहेगा बट मेरा एक्टिविटी वैसे भी कम है, और भी कम हो जाएगा अब। तो मैं यही बोलूँगा कि फोकस ऑन FinKarma, वहाँ पे काफ़ी अनाउंसमेंट्स आएंगे आने वाले कुछ दिनों में। तो आपको जितनी भी चीज़ें अब उधर डायरेक्ट होती दिखेगी। मेरे ग्रुप में आप मेरे से एक्सपेक्टेशन तो खैर बहुत कम रखिए अभी आने वाले कुछ समय में। बीच बीच में कोई इम्पोर्टेंट कुछ दिखा मेरे को, ट्रेड्स वगैरह, दैट विल बी पोस्टेड, बट फिलहाल ये मैं बोल रहा हूँ कि इट इज़, अब मैं यहाँ इसके बाद काफ़ी ज़्यादा ग्रुप से वो होने वाला हूँ। अगर कुछ प्लान बना तो एवरीथिंग विल बी पोस्टेड ऑन FinKarma। तो इफ़ यू आर नॉट सब्सक्राइब्ड टू FinKarma, काइंडली डू इट, एंड बस इतना ही फॉर नाउ। चलो इसको यहीं रैप अप करते हैं। कुछ आपके सवाल होंगे तो इसी शीट पे आप लिखना, मैं पर्सनली आपको जवाब दूंगा DM में, या फिर ईमेल पे आपको जवाब दे दूंगा। तो ये हमारे 1 साल 1.5 साल जो भी गए काफ़ी अच्छे गए साथ में। और एक बात, FinKarma पे अगर किसी को कुछ सपोर्ट, लाइक इफ यू वांट टू सपोर्ट अस इन, इफ यू थिंक you can be a part of FinKarma, if but you have to think how you are going to help other people। तो उस पे हम एक डिस्कशन करके एक अनाउंस करेंगे 1-2 दिन के अंदर ग्रुप में। अरे टाटा पावर का क्या बोलूं मैं, मैंने बोला है क्या किसी को बाय करने टाटा पावर को? टाटा पावर का देख लेते हैं। देखो टाटा पावर का ऐसे बोलते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। पहला रिजेक्शन यहाँ आया, बार बार इसके ऊपर जाने से फेल कर रहा है। तो आप लोगों को बड़ा मजा आता है लेवल्स पूछने में। लेवल्स पूछ के होता क्या है मेरे को समझ नहीं आता है। तो ये रहा लेवल टाटा पावर का, और ये लेवल तो बहुत इजीली सबको दिख रहा था। अब आप पूछोगे कि क्या बोलता है, क्या लगता है, क्या लगता है, कि जवाब होगा भाई मेरे को कुछ नहीं लगता है, इट कैन गो अपसाइड ऑल्सो। मैं बड़ा इजीली बोलूंगा कि देखो इसको ऊपर टूटा तो ऊपर जाएगा, नीचे तो नीचे जाएगा, बट क्या होगा ये तो किसी को नहीं पता। मेरे को भी सच में नहीं पता। अभी मैं बोलूंगा ट्रेंड के फेवर में सौदा लेना चाहिए, यही मैं बोल सकता हूँ। फेवर में सौदा लेना चाहिए तो बुलिश लेना चाहिए। बुलिश लेंगे तो अब आप इंट्राडे ट्रेड लेते हैं या फ्यूचर्स में लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? तो आपका स्टॉप लॉस शॉर्ट टर्म के लिए ये होना चाहिए। क्यों ये होना चाहिए देख लेते हैं। ये वाला लेवल होना चाहिए आपका, ये देखो, ये वाला होना चाहिए ऐसे। शॉर्ट टर्म में आपका सपोर्ट ये होना चाहिए 217, अगर आप एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेड ले रहे हो तो।
अगर इसको तोड़ा तो फिर ये वीकनेस दिखा सकता है, नहीं तोड़ा तो कहाँ तक ऊपर आ सकता है, ये क्वेश्चन हो सकता है आपका। तो कहाँ तक मैं अगर बोलूंगा कि देखो यहाँ से देखते हैं, ये अगर स्विंग था तो 61% रिट्रेस किया था, करीब करीब ऊपर तक एक्सटेंड हो गया था। तो अभी मानते हैं कि ये वाला स्विंग हो चुका है, अभी इस वाले स्विंग का रिट्रेसमेंट नहीं आया है। तो इस वाले स्विंग का रिट्रेसमेंट अगर हम लोग देखें तो यहाँ तक आ सकता है 224 के ऊपर, 224 के ऊपर गया तो आपका पहला रेजिस्टेंस ये बनेगा 227 के ऊपर। तो ये लेवल बता दिया। अब आपको बताओ कैसे डिसीजन लोगे। तो बीच में ट्रेड, अच्छा एक और बात ध्यान रहे, आप अगर बीच में एंटर करोगे ना तो आप मरोगे ही मरोगे। मैं मर गया यार। बीच में कभी ट्रेड नहीं लेने का, सपोर्ट पे बाय करने का, रेजिस्टेंस पे सेल करने का, अपने स्टॉप लॉस के आसपास पोजीशन बनाने का, बीच में दिमाग नहीं दौड़ाने का, क्योंकि यू विल नॉट बी एबल टू डाइजेस्ट द वोलेटिलिटी, द काइंड ऑफ वोलेटिलिटी इज कमिंग इन मार्केट। We easily say volatility is good for trading, but the problem is कि this kind of volatility is, अरे इधर इधर गैप डाउन इतना और इतना भयानक गैप अप, this is going to literally wipe out your account। तो आप देखो, बट मैं क्या होगा होता है ना, मैं अभी अवॉइड कर रहा हूँ लॉन्ग्स को। मैं इसीलिए अवॉइड कर रहा हूँ कि आप देखो यहाँ से सेल ऑफ शुरू हुआ, इसके ऊपर अगर मैं मान लो टाटा पावर को एनालाइज करूंगा तो मेरे को क्या दिखता है, what I am going to see, जैसे ये अपना बहुत बड़ा रेजिस्टेंस चुना है, ठीक है। अब फ्राइडे को इधर क्लोज हुआ है, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यार इधर बाय करूंगा तो एकदम छोटा स्टॉप लॉस 217 रखूंगा, इसके ऊपर गया तो 233 पे मैं निकल जाऊंगा, ठीक है। हो सकता है ये, जैसा एक प्रोबेबिलिटी बना रहा हूँ, हालांकि नहीं बनाऊंगा मैं इस पर प्रोबेबिलिटी। तो ये आपको रेजिस्टेंस है बहुत इंपॉर्टेंट वाला, इसको ध्यान में रखिए और ट्रेड बनाइए। तो इतना रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं है कि एकदम यहाँ पर रेजिस्टेंस है भी तो आपका स्टॉप लॉस इसको रखना है और आराम से बैठे रहना है। वो होता क्या है कि हमने ट्रेड ले लिया, बैठे रह गए, बट इंट्राडे में जो वो 1-2% की वोलेटिलिटी दिन में आती है ना, उसी में हम 10 बार बाय सेल करके फंस जाते हैं और वहीं पे खत्म हो जाते हैं। चलो थैंक यू गाइस। अब मिलते हैं। मेरा काफ़ी आजकल टाइट शेड्यूल चल रहा है, तो डिस्कशन में बीच बीच में भी do lots of fun which we were doing. Most likely in mid of March we will form a different community, of different kind of community. Okay, thank you.